लाइट जला दो राशि। आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत-बहुत स्वागत है। आवाज़ आ रही है सबको? आज राशि मैम भी आपको दर्शन देंगी, ठीक है? जैसा कि मैंने बताया था, बट थोड़ी देर बाद, अभी नहीं, ओके? हाँ, बिल्कुल अभी वो ना कर रही हैं, बट अभी थोड़ा सेशन ओवर हो जाए। आवाज़ आ रही है? बताओ सब। चलो सही है। आवाज़ तो परफेक्ट आ रही है। आ जाओ भाई सबके सब। मन्नत आज का है टॉपिक ब्रेकअप, मतलब एवरीथिंग रिलेटेड टू ब्रेकअप, सब कुछ। इसमें नार्सिसिज्म आ जाएगा, इसमें घोस्टिंग आ जाएगी, इसमें ब्रेकअप आ जाएगा। एनजीबी जो भी पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स है, बेसिकली टॉक्सिसिटी आ जाएगी। अभी कोई एडिक्शन तो नहीं है, बट हाँ बहुत अच्छा है। डोपामीन और ऑक्सीटोसिन इसमें भी निकलता है, लव हार्मोन जिसको बोलते हैं, ऑक्सीटोसिन को। तो हम बात करेंगे दोस्तों इन सारी चीजों की। और इसके बाद आप द 4 स्टेप प्रोग्राम जो कि मैंने खुद ही डिवाइस किया है, वो क्या है उसको भी मैं आपको बताऊंगा। आ जाओ भाई सबके सब। ये आज लास्ट सेशन है भाई, तो फाइनली एडिक्शन मैनेजमेंट का कोर्स खत्म, ठीक है? तो जैसा कि हमने आपको प्रॉमिस किया था, अभी तक आपको बता दूं, हम्म, हाँ, तो जैसा कि हमने बताया, पीपीटी प्रोफेसर देखो, इसकी तो कोई पीपीटी नहीं है, ये तो आज विदाउट पीपीटी लेक्चर है। बाकी जो दो है वो मैं उसको अभी अपलोड कर दूंगा, ठीक है? अभी कर दूंगा, कोई परेशानी की बात नहीं है। अच्छा, 6 सेशन अपलोड हो गए ऐप पे, स्टडी क्लोज ऐप पे। ये 7वां सेशन है, कल तक अपलोड हो जाएगा, क्योंकि लाइव को प्रोसेसिंग में टाइम लगता है। ये आज का लास्ट सेशन है, मैं आपके डाउट्स भी ले लूंगा और आपको लास्ट टॉपिक बता दूंगा। अब इससे बाहर कुछ नहीं है और इससे ज्यादा मेथड्स भी नहीं है, ठीक है? जो मैंने आपको बताया, अभी तक आप तकरीबन 25 किताबें पढ़ चुके हैं। इसमें भी आपको 5 किताबें बताऊंगा, ठीक है, जो मैंने ऑलरेडी पढ़ी हुई है। पहली तो जो बहुत ही ज्यादा मुझे, हाउ टू हील करके एक किताब है, ठीक है? और एक अनुभव अग्रवाल की है, व्हाई नॉट मी, ठीक है? वो भी बहुत अच्छी किताब है। वो दोनों मैंने किताब जो है वो पढ़ी है, बहुत अच्छी लगी मुझे। प्लस एक सदगुरु की किताब है, आपने पढ़ी है कि नहीं? इनर इंजीनियरिंग करके। उसके काफी ज्यादा चीजें मैं आपको इसमें बताने वाला हूं। बहुत ही जबरदस्त चीजें जो सदगुरु ने बताई है, वो बहुत बढ़िया है एक तरीके से, ठीक है? और एक और किताब थी, मैं आपको लिंक दे दूंगा उसमें। उसका नाम भूल गया एक्चुअली। उसके कुछ नोट्स मैंने बनाए थे, वो मैंने बहुत पहले पढ़ी थी, है ना? उसके नोट्स मैंने बनाए थे मेरे पास। रुके, मैं आपको किताब दिखाता हूँ। भी मुझे नहीं पता मैंने उसको कहाँ रख दी, लेकिन मैं बता दूंगा आपको, ठीक है?
और आखिरी लव हर्ट्स करके किताब है, ठीक है। ये सब पुरानी किताबें मैंने पढ़ी, मतलब पहले पढ़ी थी ये। आज वीडियो स्मूथ नहीं चल रहा है, क्या हो गया भाई? वीडियो स्मूथ क्यों नहीं चल रहा भाई? ठीक है, चलो फिलहाल तो हम शुरू करते हैं। तो ये लास्ट सेशन है आज का, और टोटल 7 सेशन, 8 सेशन बेसिकली आपको मिले हैं, और इसमें नहीं 7 है शायद, ये 7वां है। और ये 7 सेशंस आपकी जिंदगी बदलेंगे, 110% बदलेंगे। अभी तक टोटल 7.5 घंटे हो गए हैं, और ये भी 1 से 1.5 घंटे का होगा ही होगा, तो 9 घंटे आपके पास है। आप जितनी बार उसको देखिए, जो मैंने बताया है उसको आप फॉलो करिए, और मुझे आप बताइएगा जरूर कि आपकी जिंदगी में क्या इंप्रूवमेंट आया है, ठीक है। टोटल 30 किताबें अभी तक आप पढ़ चुके हैं, बुक समरी सुन। तो चलो शुरू करते हैं। आज हम बात करेंगे ब्रेकअप्स की, और इसमें मैं हर एक चीज समझा दूंगा, हर एक चीज। रिलेशनशिप में बेसिकली देखिए, ह्यूमंस क्या है ना, इंसान रिलेशनशिप या उसको ऑपोजिट सेक्स चाहिए, ये हमारा नेचर ही है। जानवरों को भी यही है, लेकिन जानवरों के अंदर फीलिंग्स इतनी नहीं होती, हमारे अंदर फीलिंग्स बहुत ज्यादा, इमोशंस बहुत ज्यादा है। तो हमको चाहिए ही चाहिए कुछ भी कह लो, कह लो। थोड़ा सा लैपटॉप अपना सही कर देता हूँ ताकि मैं कमेंट्स देखते रहूं। इस सेशन का वेट कर रहे थे, वेरी गुड। चार्जिंग बैटरी अभी तक तो सही नहीं है, पर बात है। तो हमको चाहिए ही चाहिए ये हिसाब किताब है। ऑपोजिट सेक्स, अगर लड़का है तो लड़की, लड़की है तो लड़का। कितना भी कोई बोले नहीं 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 मैं तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता। लड़कियां खूब अच्छे से सजती हैं, धजती हैं, श्रृंगार करती, किसके लिए करती है? खुद के लिए करती है। लड़कियों के लिए करती नहीं, वो लड़कों के लिए ही करते हैं। लड़के भी परफ्यूम वर्फ्यूम लगा के, बाल वाल बढ़िया बना के, किसके लिए करते? लड़कियों को इंप्रेस करने के लिए, सिंपल। ये बायोलॉजी है, ये एवोल्यूशन है ना, कि हमको प्रोक्रिएट करना है, वरना हमारी स्पीशीज खत्म हो जाएगी। यस, ये नेचर ने ही हमको दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है यहां पे कि जैसे मुझे बहुत सारे कॉल्स आते हैं, आखिरकार क्या करें? हम सबको प्यार होता है, मुझे भी हुआ, बिल्कुल हुआ। एक बार नहीं, कई बार होता है। किसी को आदमी से प्यार हो जाता है, किसी को औरत से प्यार हो जाता है, किसी को दोनों से ही प्यार हो जाता है, किसी को किसी से नहीं होता है। लेकिन प्यार होता है, सबको होता है। प्यार की डेफिनेशन अलग अलग। जैसे आप अपने पेरेंट्स से जो बहुत प्यार करते हैं, माँ बेटे का प्यार और माँ बेटी का प्यार, या बाप बेटी का प्यार, बाप बेटे का प्यार बहुत ही अलग होता है। लेकिन वो एक रिलेशनशिप से अलग होता है। जैसे अगर आपकी कोई गर्लफ्रेंड है या आपकी शादी हो गई, तो वो प्यार अलग है। प्यार की डेफिनेशन बदल गई ना भाई। जो माता पिता का प्यार होता है, वो एक, वो गिव एंड गिव होता है, वो मतलब उसमें पूरा गिव ही गिव होता है। कहते हैं ना कि इस दुनिया में सबसे सच्चा प्यार अगर आपसे कोई करता है तो आपकी माँ है, क्योंकि वो, उन्होंने आपको खून से सींचा है। वो कभी भी बदले में कुछ नहीं मांगेंगी, वो अनकंडीशनल लव होता है। माता पिता ही भगवान, और पिताजी का भी यही हाल होता है। पापा भी आपको अनकंडीशनल लव देते हैं, हम दे रहे हैं वो नहीं, क्योंकि वो उनकी जिम्मेदारी है, ऐसा बोला जाता है। लेकिन हमारी भी जिम्मेदारी उनको वापस दे। आज उंगली थाम के तेरी तुझे मैं चलना सिखलाऊं, कल हाथ पकड़ना मेरा जब मैं बूढ़ा हो जाऊं। बट अनफॉर्चुनेटली तो ये सच है, सच नहीं है। आजकल के जमाने में घोर कलयुग आ गया है। मैंने एक केस देखा था दोस्तों, मैं बात कर रहा था, मुझे याद है। वो अंकल बहुत ऐसे पड़े हुए थे, वो मतलब बहुत टाइम से वो पड़े हुए थे, ठीक है, रोड के किनारे। 80-85 साल उनकी उम्र होगी। तो एक बार मैंने कंबल, मैंने देखा तो कंबल, जाड़े का वक्त था, मैंने उनको ब्लैंकेट दिया। मैंने कहा क्या हुआ, आप थोड़ी बताइए। तो वो बताते हैं कि बेटा कुछ नहीं हुआ, मैं एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करता हूँ, मैंने अपने बच्चों के लिए बहुत किया, और एक दिन क्या हुआ कि वो मुझे ऐसे ही छोड़ गए। मतलब वो बोले कि चलो पापा कहीं चलते हैं, और बोले कि पापा आप यहाँ पे उतरो, वेट करो, मैं आ रहा हूँ, छोड़ के चले गए। नया शहर, पता नहीं कहाँ जाए कहाँ ना जाए, ऐसा ऐसा कुछ होता है। मैंने कहा क्या वापस क्यों नहीं गए, आपने कंप्लेन क्यों नहीं की? कहता बेटा
क्या ही करे कंप्लेन, जब मैं उनके दिल से ही उतर गया हूं, मैं वापस जाके भी क्या करूंगा। फिर हम लोग ने वृद्धाश्रम को कांटेक्ट किया, फिर वहां पे उनको भेज हेल्प की, तो गए, फिर ठीक है सब। बट ये सब सुन के काफी ज्यादा दुख होता है एक तरीके से। ठीक है, तो बात यहाँ पे सिर्फ इतनी सी है कि माता पिता का प्यार बहुत अलग होता है। आप माता पिता से एक्सपेक्ट करते हो, ठीक है, माता पिता ने प्यार दिया, बहुत प्यार दिया, लेकिन अब आप ये एक्सपेक्ट, बहुत वैसा एक्सपेक्टेशन नहीं होती है आपका, आपको लगता है कि अरे टेकन फॉर ग्रांटेड है, ना ही उस तरीके की आपका कनेक्शन होता है, ठीक है, ना ही इतना ऑक्सीटोसिन रिलीज होता है, हालांकि रिलीज होता है, लेकिन फिर भी। लेकिन जब आप किसी प्रेमिका के जाल में फंसते हो या प्रेमी के जाल में फंसती हैं आप, तो वो अलग होता है। एक लड़की को देखा तो कैसा लगा, आंखों ही आंखों में इशारा हो गया। अब ये सुंदर से ही, बिल्कुल सही बात है। कितना भी कह लो, कितना भी कह लो कि भाई दिल अच्छा होना चाहिए, नहीं, पहले इंस्टेंट में आपको लुक्स ही अट्रैक्ट करेंगे। शेरों में दिल नहीं देखते, या जानवरों में दिल नहीं देखा जाता, उनमें देखा जाता है, क्योंकि जानवरों में एक पैटर्न होता है कि आपको अगर मादा चाहिए तो नर को अपनी अथॉरिटी को प्रूव करना होता है। अब नर अपनी कैसे अथॉरिटी प्रूव करेगा, लड़के लीडर बन के, है ना, यही होता है। तो उसमें तगड़ा, अगर जिम जाता हुआ शेर, हट्टा कट्टा शेर हो, तो मादाएं उसकी तरफ अट्रैक्ट होंगी, और हम भी जानवर हैं, हर जगह सेम कंसेप्ट है, यही चीज है, आपको प्रूव करना पड़ता है, और यहां पे क्राइटेरिया अलग अलग है। अब अगर आप बड़े सुंदर हो, हैंडसम हंक, जो कि खाली शायद 10-5% ही, देखिए सुंदर एक बहुत ही वैसा टर्म है, अगर आप सुंदर हो तो सबके लिए सुंदर, सुंदरता एक पब्लिक प्रॉपर्टी है बेटा। अगर आप बहुत खूबसूरत हो तो वो भी एक अभिशाप ही है, क्योंकि देखिए अब जैसे कोई लड़की है, वो बहुत खूबसूरत है, तो पूरी दुनिया जो है उस पर ट्राई मारेगी, और हर लड़का चाहेगा कि वो मेरी बीवी बने, वो मेरी गर्लफ्रेंड बने, भले वो कितनी भी टॉक्सिक हो, वो मर्डरर हो, लेकिन अरे कोई बात नहीं, सात खून माफ। ऐसे ही लड़का, अगर कोई भी लड़का, तो हर लड़की चाहेगी अरे मेरे सपनों का राजकुमार तो यही है, आ जाओ सपनों के राजकुमार, मुझे उठा के ले जाओ। और वो अलग बात है कि वो उठा के ले जाके क्या क्या करता है उसके साथ, ठीक है, कि फिर वापस आने के रास्ते जो है सारे बंद हो जाते हैं। लेकिन ये होता है, लुक्स सबसे पहले मैटर करते हैं। शादी में जब रिश्ते आते हैं तो अरे ये क्या है, इतनी छोटी, इतनी नाटी, चलना नहीं आता। पहले के जमाने में तो आप डिप्रेस हो जाएंगे, आज भी कई जगह होता है। पहले के जमाने में तो औरतें जाती थी, चलवा के देखती थी कि चलो देखिए कोई खोट तो नहीं, हमारा लड़का सबसे बढ़िया, ये हिसाब किताब, ठीक है। तो लुक्स मैटर करता है, बट जो सुंदरता है ना, वो खाली 5-10% में ही होती है। अपने आप को आप स्मार्ट बना सकते हो, ये हर कोई कर सकता है। भाई एपीजे अब्दुल कलाम को अगर आप खड़े कर दो, इधर 1 करोड़ लोगों को खड़े कर दो, और इधर एपीजे अब्दुल कलाम, वो अलग लगेंगे। अपने लुक्स के ऊपर आप काम कर सकते हो, अपने ऊपर आप काम कर सकते हो। कोई भी, देखिए सुंदरता, मैंने बताया ना कि हर इंसान सुंदर हो सकता है, इट्स जस्ट दैट कि आपको सोचना पड़ेगा, आपको अपने ऊपर काम करना पड़ेगा, और हर एक सुंदर इंसान बेकार लग सकता है। तो आप ये समझिए पहले कि प्यार सुंदर से ही होता है, बिल्कुल होता है। प्यार टैलेंटेड लोगों से भी होता है। हमारे क्लास में हम प्यार किससे करते थे, जो या तो फर्स्ट आती हो, या फिर जो बड़ा है सुंदर हो, या फिर जिसका जलवा हो, जिस लड़का थोड़ा गुंडागर्दी में हो उसकी तरफ ज्यादा अट्रैक्शन होता था। यही 3 पैमाने हैं प्यार करने के, या तो सुंदरता से, या उसने कुछ बहुत अचीव किया हो तब। अब किसी का दिल अच्छा है, क्या उससे प्यार होगा, हो भी सकता है, होता ही है, लेकिन दिल से पहले, भले ही आपका दिल बहुत अच्छा हो, लेकिन अगर मान लीजिए कोई आपसे अच्छा आया, जॉन इब्राहिम टाइप, तो फिर गए, टाटा बाय बाय गुड बाय, खत्म, गया, फिनिश। यही होता है, यही सच्चाई है। फिर चिल्लाते रहो, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी, चलते रहो, करते रहो, गाते रहो, रोते रहो, कुछ नहीं होता है। क्या कर सकते हैं ऐसी कठोर दुनिया में, दुनिया तो कठोर है भाई, बहुत ज्यादा कठोर है। आप प्यार करते हो, आपको लगता है कि मेरी दुनिया है उसमें कहीं, ऐसा ही होता है, मेरी दुनिया तुम ही हो। इनको पहली बार प्यार होता है। देखो प्यार एक नेचुरल चीज है, और प्यार सबको करना चाहिए, हर किसी को प्यार करना चाहिए भैया, एक नेचुरल चीज है। हर किसी का टाइम वेस्ट होता है, हर किसी को प्यार होता बहुत जरूरी है, टूटे दिल से ही रियल टैलेंट निकलता है, ये सच बात है। जब तक दिल नहीं टूटेगा तब तक तुम्हारे अंदर का वो, देखो प्यार, ये आप समझ लो ये लाइफ है, तुमने जिस दिन जन्म लिया तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू, तुम जा रहे हो मौत की तरफ,
अब उसमें पहले के जमाने में स्ट्रक्चर्ड थी चीजें। वर्ण आश्रम में सबसे पहले भैया कट ऑफ कर दो, लड़की सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन है, लड़कियों के लिए लड़के सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन, दोनों को कट ऑफ कर दो, लड़कियों को अलग पढ़ाओ, लड़कों को आश्रम भेज दो। तो ब्रह्मचर्य होता था कि कोई भी लड़कियों से कुछ भी लेना ही देना नहीं, आप पहले पढ़ोगे, डिस्ट्रैक्शन इधर उधर नहीं, ठीक है। उसके बाद फिर जब आप काबिल हो गए, आपने बहुत कुछ अचीव कर लिया, तो गृहस्थ आ जाओ। देन उसके बाद वनप्रस्थ हो गया, आपके बच्चे अच्छे सेटल हो गए, जाओ अपनी पत्नी के साथ जंगलों में घूमो। और अल्टीमेटली सन्यास, हर चीज से सन्यास, स्पिरिचुअलिटी, मोक्ष की तरफ बढ़ो। तभी आपने देखा होगा कि मेडिटेशन जो बूढ़े लोग ही करते हैं, बट मेडिटेशन इज फॉर यंग पीपल। मेडिटेशन पहले के जमाने में लोगों को इतनी ज्ञान की प्राप्ति इसीलिए होती थी क्योंकि वो ध्यान करते थे, राइट। ट्रू लव कुछ नहीं होता, देखो ट्रू लव होता है, क्यों नहीं होता है, बिल्कुल होता है। तुम्हारी माता जी करती है तुमसे ट्रू लव। ट्रू लव समझते हो क्या होता है? वो जिसमें कोई कंडीशन नहीं। बहुत लोग करते हैं, मैंने कैसे ऐसे कितने ऐसे लोगों को देखा कि दोनों बहुत प्यार कर रहे हैं, बहुत प्यार कर रहे हैं, लेकिन मतलब अच्छाई के लिए, अपने कि अगले को कोई दर्द ना हो, उसने अपने आप को कुर्बान कर दिया। मैं एक दोस्त को जानता हूं, वो एक लड़की से इतना प्यार करता था कि उसने, और वो कुछ था नहीं, ठीक है, कुछ भी नहीं था, तो उसने बोला कि तुम कर लो शादी, प्लीज कर लो। उसने उसने कट ऑफ कर दिया सिर्फ उसकी भलाई के लिए, ताकि बाद में उसको कोई प्रॉब्लम ना हो। होता है ट्रू लव, किसने कह दिया नहीं होता? बिल्कुल होता है। ट्रू लव जैसा कुछ नहीं होता, लेकिन ट्रू लव अपने सर पे मत चढ़ाओ। मेरा मानना है कि अगर तुमने प्यार किया है, तो प्यार फिर उसको अंजाम तक पहुंचाओ। अधूरा अधूरा कोई प्यार नहीं होता, अधूरा प्यार ही प्यार है, बकवास है, कुछ नहीं। प्यार किया है तो फिर बेटा इतनी हिम्मत रखो भगवान श्री कृष्ण की तरह, कि भैया मंडप पे भी बैठी हो तो भी उठा के ले जाएंगे ऐसा हिसाब किताब है, ठीक है। लेकिन प्यार करो तो उसको अंजाम तक पहुंचाओ। अब मैं ये नहीं कह रहा हूं भाग के शादी कर लो या कुछ गड़बड़ कर लो, लेकिन प्यार करो तो ये नहीं कि नहीं नहीं ये प्यार तो मजे के लिए था, हमारे मम्मी नहीं मानेंगे, पापा नहीं मानेंगे, वो अलग बात है। ये सब नहीं चलेगा। राम जी की तरह प्यार होना चाहिए, श्री राम की तरह। सीता को ले ही गए वो ब्याह करके, इतना पुरुषार्थ फिर अपने आप में रखो, वरना तो फिर तो वो बेकार है। वो तो दूसरे का तुम दिल तोड़ रहे हो, अपना भी दिल तोड़ रहे हो। फिर तो अगर तुमको ऐसा लग रहा है कि घर में इंटरकास्ट मैरिज नहीं होगी, घर में प्रॉब्लम है, तो प्यार ही मत करो, दूर हो जाओ। फिर अपना बस वही है कि जो हमारे माता पिता बोले वही होगा। तो प्यार फिर, और प्यार हर किसी को करना है, इस दुनिया में कोई है ही नहीं। जो दादाजी तुमको बोलता बेटा तुमने बहुत, तो वही दादाजी जो है बहुत गुलछर्रे उड़ाए होंगे, समझ रहे हो। तो तुमको मैं वही बता रहा हूं, बहुत ध्यान से, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें बता रहा हूं। सर बहुत डिफिकल्ट होता है, मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा कि प्यार जरूरी है, लेकिन प्यार प्यार की तरह ही रहे तो ज्यादा बेटर है। अब इसमें आपको करना क्या है? सबसे पहले प्यार करने के लिए कुछ चीजें समझो। प्यार करो, बहुत जरूरी है, दिल भी टूटेगा, टूटना भी चाहिए। वैसे ही प्यार के साथ साथ कुछ कंडीशंस है। पहली कंडीशन ये है, फर्स्ट कंडीशन इज दिस, कि बी रेडी। ये इतना आसान नहीं होता है। देखिए जब शुरुआत में प्यार होता है तो हमको उसकी सारी चीजें अच्छी लगती है। ओह अच्छा, ओ वाह, कॉफी पी लियो, माय गॉड, पानी कितना गीला है, हाँ मछली को डुबो डुबो के मार देते हैं, तो ये सब बातें होती रहती हैं। प्यार करोगे, बी रेडी, यू हैव टू बी रेडी, समझ गए। सेकेंड वन, सेकेंड कंडीशन ये है कि बी लिटिल डिटैच्ड। याद रखो, थोड़ा सा डिटैचमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। बी लिटिल डिटैच्ड। देखो हमेशा एक अपने माइंड में बात रखना, होप फॉर द बेस्ट, प्रिपेयर फॉर द वर्स्ट। ये अच्छा है, बहुत अच्छा होगा, मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन अगर वो मुझसे अलग हो जाए तो भी मैं अपने आप को संभाल सकता हूं। हल्का सा डिटैचमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है। मैं कुछ लोगों को जानता हूं जो जिन्होंने अपनी जिंदगी एक इस इंसान के इर्द गिर्द बना लिया, और तो उनके तो लगनी ही लगनी है, उनकी लंका लग गई है, क्योंकि वो इंसान उसको कंट्रोल कर रहा है। देखो आमतौर पे क्या होता है ना, कि कंट्रोलिंग बिहेवियर होता है, समझ रहे हो। अब ये कंट्रोलिंग बिहेवियर क्या होता है? कंट्रोलिंग बिहेवियर ये होता है कि तुमको कंट्रोल कर किया जाता है। कैसे कंट्रोल किया जाता है? कंट्रोल तुमको ऐसे किया जाता है कि तुम्हारी वल्नरेबिलिटीज का फायदा उठा, है ना। अगर मान लो एक इंसान बहुत खूबसूरत है या उसके पास टैलेंट है, तो वो बार बार उसको तुम्हारे ऊपर थोपेगा और तुम सरऊ उसके में फंस भी जाओगे।
मुझे लगा, अरे बहुत ही खूबसूरत लड़की तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी, उच्च विचार है इस लड़के के, ओ हो। आइंस्टाइन के बाद तो अगर किसी का नंबर आता है तो यही महाशय है, वरना तो सब पानी कम। गजब, गजब बेइज्जती है, ऐसा लगेगा तुमको। बेइज्जती भी बहुत अच्छी लगी। आहा, पहला नशा, पहला खुमार। तो तुमने अपनी इंडिविजुअलिटी खो दी है और तुम्हारी लगनी ही लगनी है, ये बात मान के चलो। तो कभी भी एक तो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट हमेशा याद रखना, नेवर लूज योर सेल्फ रिस्पेक्ट एंड बी लिटिल डिटैच्ड। सुनो, आज मुझे ये काम है, आ जाओगे? हाँ हाँ, अरे आ रहा हूं अभी इसी वक्त। अरे तुम तो कहते तुम्हारा एग्जाम है, अरे एग्जाम गया तेल लेने, फेल हो जाऊंगा ना, एक ही साल तो रिपीट करना, आ जाऊंगा मैं, कोई बात नहीं। दौड़ के चले गए मुंह उठा के। थोड़ा सा डिटैच रहो। अच्छा सुनो, एग्जाम है, बाद में आ जाएंगे। अपनी देखो, जिंदगी तुम्हारी है कि उसकी है? अपनी पिक्चर के हीरो तुम बनो, उसको अपनी पिक्चर का हीरो मत बनाओ या हीरोइन मत बनाओ, वरना तुम्हारी लगा देगी वो कायदे से। क्या लगा देगा? मैं यहाँ पे जेंडर बायस नहीं हूं, लेकिन आमतौर पे लड़कों की ज्यादा लगती है। लड़के बेचारे भोले होते हैं, लड़कियां दे आर वेरी इंटेलिजेंट। लड़कियों में हार्ड वर्क होता है और लड़कियां बहुत समझदार भी होते हैं, लड़के भोले बेचारे, है ना, कुछ भी कह दिया, अरे हाँ हाँ, ठीक है। कहते हैं ना वो प्यार का पंजनामा में कि कंधे बहुत है। भाई लड़कों के पास कंधे नहीं है, लड़की ने अगर लात मारी तो लड़के इधर उधर कहाँ जाए कहाँ, लेकिन लड़कियों के पास बहुत कंधे हैं। पता चला भैया जो लड़के का बेस्ट फ्रेंड है वही लगा हुआ है कि अरे कोई बात नहीं, वो तो है ही मेरा दोस्त, तो है ही, बचपन 15 साल से उसके साथ, अरे वो तो है ही बेकार, मैं तो बोलता ही हूँ, उसका तो कुछ नहीं आता। अच्छा हुआ तुमने उसको छोड़ दिया। ये होता है हिसाब किताब, ये होती है डिप्लोमेसी, जन्मजात आईएएस के गुण। अब तुम बैठे हो यार क्या हो गया? तो बेटा सबसे पहले तो थोड़ा सा ये चीज ध्यान में रखो, ठीक है? दर्द हो रहा है यार यहाँ पे। तो लिटिल डिटैचमेंट बहुत ज्यादा जरूरी होता है और सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत ज्यादा जरूरी होती है। बहुत ज्यादा भोले ना बनो, थोड़ा मैनलीनेस बनाओ, और अगर आप औरत हो तो उसमें भी आप थोड़ा सा डिग्निटी बनो कि नहीं, पहले द फर्स्ट व्हाट इज, मेरी प्रायोरिटी लड़की नहीं है या लड़का नहीं है, मेरी प्रायोरिटी जिंदगी है। प्रायोरिटी चेंज करो, ठीक है? बहुत लोग कोचिंग सिर्फ इसलिए करने जाते हैं कि चलो कोई बात नहीं, आईएएस बने ना बने, कुछ और ही दूल्हा ही बन जाएंगे। वो शाहिद कपूर की कौन सी पिक्चर थी, उसको कहता है बेटा बड़े होके क्या बनोगे? दूल्हा। कुछ करोगे कि नहीं? करूंगा। क्या करोगे? पोते। तो ये नहीं करना है। यू हैव टू बी अ लिटिल डिटैच्ड और थोड़ा सेल्फ रिस्पेक्ट पे ध्यान रखो, ठीक है? मुंह उठा के हर किसी की बात ना मानो। याद रखो कि जब भी आपको लगता है लड़के इतने भोले बेचारे कि अगर कोई भी लड़की बस मैसेज कर दे, बस उनके ख्याल शुरू कि अब तो भाई शादी ही होगी सीधा। हाँ, अब तो सोड़िए सेहरा बांध के मैं तो आया रे, मम्मी मैंने ढूंढ ली बहू आपके लिए, बस यही हो गया। अब वो तो और खतरनाक कंडीशन होती है, इसको कहते हैं फ्रेंड जोन। फ्रेंड जोन समझते हो कि मतलब वो लड़की सब कुछ आपसे कराएगी, लड़कियां भी फंसती है इसमें बहुत बुरा। वो सब कुछ होगा लेकिन आपको बस पता नहीं चलेगा। आप बोलोगे भाई ये क्या हो गया, ये तो जोन ही अलग कर दिया। मतलब मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि सारा काम मुझसे लिया जा रहा है और वो घूम किसी और के साथ रहा है, ऐसा कैसे? और इसको तोड़ना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब इसको तोड़ेंगे कैसे? सेल्फ रिस्पेक्ट। भाई तुम्हारे पास कोई काम होगा, पढ़ाई होगी, पढ़ाई के बाद या अपनी जॉब के बाद, सब बाकी बाद में, प्यार बाद में, परिवार बाद में, पहले मेरी लाइफ है, ये करना पड़ेगा। ब्रह्मचर्य, जब पहले के जमाने में क्या होता था ना कि ध्यान सिखाया जाता था, शुरुआत से मेडिटेशन पे थोड़ा सा देखिए। मेडिटेशन आप ये मत समझिए कि मेडिटेशन एक मतलब मैं कैसे बताऊं, वो एक दवाई है। जब आपको बुखार होता है तो आप एक दवाई खा लेते हो ना, तो जब भी आपको बहुत दिक्कत होती है तो थोड़ा सा मेडिटेशन कर लो। परमानेंट रिलीफ नहीं है, परमानेंट रिलीफ होता है जब आप उसको लगातार करते रहोगे, तब वो लेवल आपका आने लगता है, शांति मिलने लगती है, ठीक है? तो एक चीज आपको समझनी है कि पहले से ही थोड़ा सा माइंड मेकअप करके चलो कि कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, कोई भी दिक्कत हो सकती है, या मान लो सेल्फ रिस्पेक्ट थोड़ा सा लेके चलो कि कुछ भी हो जाए सेल्फ रिस्पेक्ट। मैं देखता हूं लोग पागल हो चुके हैं आजकल ऑपोजिट सेक्स के पीछे। जहां सुंदरता देखी जाए, ये सब पल भर का, देखो सुंदरता के पीछे तो सही में नहीं भागना चाहिए, वो तो खाली पल भर, आज सुंदर कल बेकार। भाई 10 साल की सुंदरता रहती, बाद में तो आपकी समझदारी काम आएगी। क्यों? नारायण मूर्ति ने सुधा मूर्ति से शादी की,
नारायण मूर्ति से ज्यादा इंटेलेक्चुअल है सुधा मूर्ति, और नारायण मूर्ति को बनाने का बहुत बड़ा उनको उनका हाथ सुधा मूर्ति का है, आपको पता है। अब नारायण मूर्ति कहते हैं नहीं मुझे तो शादी करनी है बहुत ही मधुबाला से, तो हो गया होता उनका काम। तो आप ये समझो कि फर्स्ट यू हैव टू सेट प्रेफरेंसेस, बहुत ज्यादा सुंदरता के पीछे मत भागो। इनफैक्ट आपको जिसके पीछे भागना वो है आपकी जिंदगी, आपका करियर सबसे पहले, बिलीव मी वही काम आता है ना। प्यार वार भी करो करो, लेकिन प्रिपेयर्ड रहो कि हाँ ब्रेकअप भी हो सकता है, पार्ट ऑफ द प्रोसेस है, लाइफ का पार्ट है ब्रेकअप होना, दिल टूटना, होगा ये, कोई बात नहीं। मैं लेकिन उसके लिए कहते हैं ना कि युद्ध से पहले ही अपनी तैयारी पूरी करो कि हाँ ठीक है। और बाकी सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत सबसे ज्यादा जरूरी है, सेल्फ रिस्पेक्ट मत खोना। और ये रिलेशनशिप के लिए सबके लिए अपनी डिग्निटी बना के रखना। कुछ लोग इतना नीचे गिर जाते हैं कि क्या बताएं। अब वो मैं उन देखिए वो बहुत अच्छे होते हैं, आप अच्छे हो इसलिए आप हर बात मान रहे हो, आप उनके लिए आप हम मुझे पता है कि कहते हैं ना कि भाई हम अक्सर देखते हैं कि जैसे लड़कियां लड़के हैं, दोनों उन लोगों के पास जाते हैं जो कि उनसे बहुत अच्छा बिहेव नहीं करते हैं। देखो अल्फा मेल या अल्फा क्वालिटीज होनी चाहिए। अल्फा क्वालिटीज भगवान शिव की क्वालिटीज होती है, फीमेल्स में भगवान माँ सीता की क्वालिटीज होती है। तो आप ये समझो कि अल्फा मेल अगर आप हो तो आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ेगा। कुछ भी कोई भी प्रॉब्लम हो, आप सबसे प्यार से मिल रहे हो, लेकिन ये चीज मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा, यहां पे मेरी बाउंड्री खत्म होती है, समझ रहे हो। तो ये चीज है। फोर्थ वन, साइलेंस। जॉन विक में कभी डायलॉग नहीं था, समझदार लोग सुनते हैं, तो समझदारी दिखानी है आपको, समझ रहे हो, बहुत ज्यादा समझदारी दिखानी है, समझदार लोग सुनते हैं। याद रखिए कि रिलेशनशिप में बहुत झगड़े होते हैं, बहुत ज्यादा, आपको अगेन इसके लिए भी प्रिपेयर रहना है, लेकिन समझदारी से। जब भी आप अगर अब जैसे नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में क्या होता है, नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में ये होता है एनपीडी, मैं सबसे बड़ा मैं ही हूं, बस मैं बकरी, मुझसे बड़ा कोई नहीं। और ये भयानक मैनिपुलेट करते हैं, भयानक मैनिपुलेट करते हैं ये आपको उस लेवल पे, क्योंकि ये होते हैं जीते जागते राक्षस, और ये पॉजिटिव लोगों की एनर्जी चूसते हैं ताकि इनको जो है वो मिल सके। क्या कहते हैं कि वो मतलब कहते हैं ना कि जो पहले के राक्षस वो खून चूसते थे, ये आपकी पॉजिटिव एनर्जी चूस लेंगे। और अक्सर ये सीधे लोगों को फंसाते, क्योंकि बाकी जो टेढ़े इनका बर्दाश्त ही नहीं करेंगे, लात मार के चल देंगे, और बेचारे जो सीधे होते हैं वो फंस जाते हैं इसमें, अनफॉर्चुनेटली। ठीक है, तो इसमें यहां पे आपको शांत रहना है, बहुत ज्यादा शांत रहना है, पेशेंस। अब यहां पे आपको पेशेंस टेस्ट होता है। हम लोग जैसे मान लो कि कोई अगर हमारी विश फुलफिल नहीं हुई, हमने किसी से ये बोला कि आज तो तुमको यहां मिलना है 5 बजे, और वो नहीं आया, अब तुमने चिल्लाना शुरू कर दिया, मैं क्या पागल बैठा हूं, पागल हूं मैं, खुश हो गए, घुस घुस लिए, कुछ नहीं होगा इससे, ये चिल्लाए जा रहे हैं, और अगला इंसान खुश हो रहा है, हाँ और चिल्लाओ और चिल्लाओ, मैं यही तो चाह ही रहा था या चाह ही रही थी, चिल्लाओ चिल्लाओ खूब चिल्लाओ। इसी का ही तो मैं यूज यूज करके मैं विक्टिम दिखाऊंगा अपने, दिखाऊंगा अपने आप को। ठीक है, चिल्लाओ चिल्लाओ चिल्लाओ, तुम चिल्लाए जा रहे हो, चिल्लाए जा रहे हो। कायर लोग और हाथ उठा देंगे, हाथ उठाना तो सबसे बड़ी कायरता है। हाँ मैं ये समझता हूं कि अगला इंसान आपको उस लेवल तक ले जाता है, लेकिन मत हाथ उठाओ, बोलो ही नहीं। जाकिर खान कहते हैं ना, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, बस ऐसे रख के, बस ऐसे मुंह धो के ना आके हाँ बताओ, ये यही करना है, सिंपल ट्रिक कि जाओ चुपचाप बोलो कैसा है, देखो लड़ाई लड़ाई माफ करो, अगर तुमको कायदे से रहना है तो रहो, नहीं रहना है तो ना रहो, मेरी गलती नहीं है। और अगर वही मैंने कहा कि अगर कोई बुलाए मिलने ना है, ओके सिंपल ओके। अपनी इमोशंस को कंट्रोल रखना है। मुझे पता है अंदर बहुत गुस्सा आता है, अब गुस्से से आता है एक्सपेक्टेशन। अगेन एक्सपेक्टेशन सिर्फ और सिर्फ खुद से रखो, इस यूनिवर्स से रखो, अपने ज्ञान से रखो, अपनी मेहनत से एक्सपेक्टेशन रखो, बाकी किसी दूसरे इंसान से एक्सपेक्टेशन मत रखो, क्योंकि वो तुम्हारा पार्ट नहीं। जो तुम्हारे पार्ट है, तुम्हारे शरीर से जो जुड़ा है उससे एक्सपेक्टेशन रखो, तुम्हारी मेंटल कैपेबिलिटी से जुड़ा है उससे एक्सपेक्टेशन रखो, क्योंकि वही तुम पूरा कर सकते हो। तुम्हारे हाथ में तुम और कोई नहीं है। ठीक है, तुम अपने आप को ही चेंज कर सकते हो और किसी को तुम चेंज नहीं कर सकते। तुमको लगता नहीं मैं उसको चेंज कर लूंगा, उसकी जिंदगी तो मैं सुधारूंगा, वो गलत रास्ते पे है, तुम कब सुधर जाओगे तुमको नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो इसीलिए बहुत ज्यादा हीरो बनने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो वैसे ही चलेगा। इतना भी बुद्धिमान ना बनो कि लोग तुमको बेवकूफ समझने लगे, यार देखो ज्ञानी, बहुत ज्ञान बोलते हैं सर। करो, अपने ऊपर फोकस करो। साइलेंस की पावर बहुत जबरदस्त होती है,
समझदार लोग, महान लोग सुनते हैं। नरेंद्र मोदी की सबसे बड़ी ताकत क्या है? वो सुन रहे हैं। संजीव सान्याल का भी मैं इंटरव्यू सुन रहा था, कहते बहुत सुनते हैं वो। सुनो, सुनने में बहुत कुछ पता लगता है। ठीक है, एक मिनट रुकना। ओके यार, लाइव कितने हैं जरा मैं देखूं। चलो, 13 ही लोग लाइव है, नॉट एन इशू। तो सुनो, ठीक है, शांत रहो, एक्सपेक्टेशन मत करो बहुत ज्यादा, किसी से इतना एक्सपेक्ट मत करो। दर्द होता है ना, अरे वो तो मुझे प्यार करेगी, उसको तो मुझसे ही शादी करनी है, उसको लड़के कैसे देखने आ रहे हैं। अरे भैया, लड़की है, आएंगे ही लड़के देखने। तुम का उसके माँ बाप बैठे हो, या तुमने उसका ठेका ले रखा है? भगवान हो उसके तुम। और मैं आपको बताऊं कि जो बहुत ज्यादा कंट्रोल करे ना, उनसे दूर हो जाओ, तुरंत दूर हो जाओ। जैसे अभी मुझे एक केस मिला था, तो वो बहुत ज्यादा कंट्रोलिंग था। देखो एक चीज समझो, पहचानने का तरीका क्या है? पहचानने का तरीका ये है, हाउ विल यू रिकॉग्नाइज कि दैट पर्सन इज गुड फॉर बैड? सिंपल, हफ्ते में कितने दिन तुम खुश रहते हो उस इंसान के साथ? अगर तुम ज्यादातर टाइम दुखी रहते हो, तो वो इंसान सही नहीं है तुम्हारे लिए। हमेशा झगड़े होते हैं, उसको छोड़ दो, या उस रिलेशनशिप को एक अच्छे मोड़ पे खत्म कर दो। वरना देखो, अभी शुरुआत होती है, शुरुआत में ही अगर तुम निकल गए तो ठीक है, वरना बाद में निकलना बहुत मुश्किल हो जाता है। निकल जाओगे तो बस इतना देखो कि क्या मैं इसके साथ को, देखो हर किसी में कमी होती है, लेकिन क्या ये वो कमी है जिसको मैं इग्नोर कर सकता हूं? हो सकता है एक लड़की बहुत कंट्रोलिंग हो, बहुत मैनिपुलेटिव हो, आपको उस हद तक मैनिपुलेट कर दे कि आप परेशान हो जाओ। तो आपको करना क्या है? आपको उस कंडीशन में शांत रहना है। कोई भी कितना भी कोई चिल्लाए, चुप रहो, ओके ठीक है। उल्टा सीधा बोले, फोन काट दो कि जब आराम से बात करोगे तभी मैं करूंगा। बिल्कुल शांत रहना है। साइलेंस इज द बेस्ट रिवेंज, और कुछ नहीं होता। अगला इंसान चाहता है, मुझे याद है कि जब मैं एक रिलेशनशिप में था, तो मैं बहुत जल्दी समझ गया था कि मुझे चुप रहना है, ठीक है, मुझे शांत रहना है। अरे आ जाओ, आ जाते। अब मैं आपको अपनी वाइफ से मिलवाता हूँ, राशि मैम से मिलवाता हूँ, जो हमारी स्टडी ग्लोस की को फाउंडर है। आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ, है ना। और ये मेरी वाइफ भी है, तो ये है राशि मैम। ये हमारी, ये मेरी बेटर हाफ भी है, और ये स्टडी ग्लोस की को फाउंडर है। तो आपको जो स्टडी ग्लोस में पूरा मैनेजमेंट दिखता है, वो राशि मैम करती है, ठीक है। और आपको बता दो कि हम 5 साल रिलेशनशिप में थे। खैर, रिलेशनशिप अगर ऐसी हो तो क्या ही बताएं कि मतलब जिंदगी सुधर जाती है ना। मतलब मैं तो बहुत लकी हूं कि ये मिली मुझे, और 5 साल बाद इन्होंने मुझसे शादी की, इनफैक्ट अभी शादी की है। लेकिन होता क्या है ना, कि जब आपको कोई ऐसा मिले कि आपको जगह जगह पे कोई इंप्रूव कर सके, ठीक है। इन्होंने अपने बहुत सारे एग्जाम्स छोड़े, बड़े बड़े एग्जाम्स इन्होंने निकाले, बहुत टैलेंटेड है ये, ठीक है। तो बस उन्होंने कंपनी के लिए उसको सैक्रिफाइस किया कि चलो आरबीआई ग्रेड बी भी निकला, सेबी ग्रेड ए निकला, कोई बात नहीं। बट वो होता है ना कि मतलब आई एम एक्चुअली वेरी लकी। तो अब बहुत तारीफ कर ली, क्योंकि मुझे डांट नहीं खानी है। तो वही है। तो मैंने आपसे वादा किया था कि इस सेशन में आपको राशि मैम से जरूर मिलवाऊंगा, तो मिलवा दिया। तो अभी बात ये होती है यहाँ पे कि मैं कहा था, हाँ, तो एक्सपेक्टेशन, शांत होकर सुनना है, बिल्कुल साइलेंस, चुप रहिए। जब मैं एक रिलेशनशिप में था, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप थी वो, ठीक है। तो उसमें क्या था कि मुझे बहुत सीख मिली, अच्छा था मैं 6 महीने के बाद। तो उसमें हुआ क्या कि आप शांत, आप ज्यादा रिएक्ट ना करिए। आप अगर रिएक्ट करोगे, तो अगला वाला इंसान वो चाहता है कि तुम रिएक्ट करो, तुम चिल्लाओ, वो ट्रिगर करेगा तुमको। लेकिन वहां पे तुम्हारी सद्बुद्धि काम आएगी कि मुझे यहां पे शांत रहना है। हो सकता है तुमको बहुत गलत गलत बोले, तुमको निचले लेवल पे ले जाए, लेकिन तुमको उससे क्या लेना देना? वो तुमको सिर्फ बोल रहा है, उसके कहने से तुम हो नहीं गए हो। तुमको रिएक्ट ही नहीं करना है, फोन काट दो, खत्म, साइलेंस। पीछे पड़ते हैं लोग, अरे तुम मुझसे क्यों नहीं बात कर रही हो? तुम क्या हो गया बाबू? कोई प्रॉब्लम है क्या? मैंने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी क्या? अरे क्या लेना देना यार, छोड़ो, ठीक है, वो परेशान है, जब दिक्कत होगी बात कर लेगी या कर लेगा। तुम क्यों उसको उस लेवल पे पुश कर रहे हो? पता है इससे होता क्या है? अगले इंसान सोचता है इसका तो कोई काम ही नहीं है, ये तो बेकार है, ये तो मेरे पीछे ही पड़ने के लिए ही पैदा हुआ था, इसका जन्म ही से लिए हुआ था। वो एक तो एम्पावर फील करता है। देखो, बहुत लोगों को वैलिडेशन चाहिए होता है, ठीक है, हर चीज के लिए। ये जो इंस्टा पे क्या है, इंस्टा पे इतनी फर्जी फर्जी फोटोज डालते हैं लोग, ये सब वो वैलिडेशन है कि हाँ वैलिडेशन है, वैलिडेशन है। तुम वैलिडेशन देने ही बंद कर दो, तुम अपने ऊपर फोकस करो ना। ये सब कंडीशंस है प्यार में आने से पहले, और प्यार में जब हो
तो क्या क्या आपको कंडीशन फॉलो करनी है, ठीक है। जितना ज्यादा शांत रहोगे उतना ज्यादा सुखी रहोगे, और जितना कम एक्सपेक्टेशन उतना अच्छा। ह्यूमन बींग्स है, मैं जो बोल रहा हूं वो करना इट इज वेरी वेरी डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है करना। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि अक्सर ये होता है कि हम बह जाते हैं इसमें भावनाओं में। हमको एक्सपेक्टेशन होती है, होनी भी चाहिए, लेकिन फिर यहां पे आता है ना कि आप बहुत ज्यादा देखिए एक्सपेक्टेशन करें भी तो प्रिपेयर रहे कि अगर वो पूरी नहीं होगी तो भी मैं खुश हूं। जैसे अगर मान लो, मैं इसका बहुत अच्छा सा तरीका आपको एक्सपेरिमेंट करके बताता हूं। जैसे आपने पूरा हफ्ते काम किया और आप हो सकता है कि मिलने जाओ, ठीक है, अपनी बेटर हाफ से या अपनी गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से, अब मिलने जाओ। अब आप अपने दिमाग में ये लेके चलना कि अगर मान लो वो नहीं आता है या आती है तो आई एम ओके विद इट। अगर आ रही है तो ठीक है, वो दिमाग में इमेजिन ही कर लो कि चलो अगर वो नहीं है तो ठीक है, आया तो मैं खूब एंजॉय करूंगी। तो हमेशा दूसरी साइड के लिए पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ। आपको दर्द ही नहीं होगा, वो नहीं भी आ रहा है, चलो कोई बात नहीं, मुझे पता ही था। और ब्लेम भी लगाने की जरूरत नहीं है। देखो रिलेशनशिप क्या होती है ना, वो आपको बेटर बनाती है। झगड़े होते हैं लेकिन वो आपको आगे ले जाते हैं, समझ रहे हो। तो ये ठीक है, ये कुछ कंडीशंस है। अब इसके बाद अब प्यार होता ही है बहुत लोगों का। अब देखिए आपको प्यार हो गया, अच्छा नार्सिसिस्टिक पर्सनालिटी से अगर प्यार हो तो और ज्यादा डेंजरस है, वो तो आपको खत्म ही कर देगा, ठीक है। वो बहुत डेंजरस होते हैं, दे आर वेरी वेरी डेंजरस। अब आप क्या कर सकते हैं इस प्यार से, इस प्यार को मैं क्या नाम दूं? बिल्कुल बेटा, प्रोफेसर, सेबी, आरबीआई, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम, बैंक के एग्जाम्स। एक्चुअली मैम फाइनेंशियल फील्ड से हैं, ठीक है, तो काफी ज्यादा एग्जाम्स उन्होंने क्रैक किए हैं। और बहुत मतलब काफी बढ़िया है उनका काफी एकेडमिक करियर काफी अच्छा है। मैं कहता हूँ कि वो इकोनॉमिक्स पढ़ाओ तुम, यहाँ पे बहुत ज्यादा जरूरी भी है। उन्होंने एक यूजीसी नेट कॉमर्स का कोर्स भी बनाया था, नेट भी शीज, वो 4 बार नेट क्वालिफाइड है, यूजीसी नेट, है ना। जीआरएफ नहीं निकल पाया उनका, बट वही चीज है कि वो 4 बार नेट क्वालिफाइड है। इनफैक्ट यूपीएससी अभी तक उन्होंने नहीं दिया, बट होपफुली वो देंगी, है ना। तो ये चीज है। ओके, अब मैं कहा था, हाँ। तो अब देखो, अब प्यार हो गया, तो प्यार में ये कंडीशंस आपके पास है। आपको शांत रहना और आपको खुश भी रहना है, और अपनी सोशल लाइफ खत्म नहीं करनी, याद रखना। कई बार क्या होता है ना कि जैसे नार्सिसिज्म में आप किसी से बात तक कर लो, वो इंसान भड़क जाएगा। मैंने क्या बताया, कोई इंसान अगर आपको कंट्रोल कर रहा है, कोई आपकी जिंदगी जीने से रोक रहा है, कोई इंपॉर्टेंट काम करने से रोक रहा है, उसको वहीं खत्म कर दो। और स्ट्रिक्टली बोले, स्टैंड अप फॉर योरसेल्फ कि यार देखो ये सब नहीं चलेगा, लड़ना नहीं है। जहां पे लड़ाई हो रही है बैक ऑफ, बिल्कुल रिएक्शन नहीं देना है, तुम बैक ऑफ कर जाओ, खत्म वो अपने आप। घोस्टिंग, कुछ लोग बहुत बढ़िया बढ़िया बात करेंगे, एकदम से गायब हो जाएंगे, कोई बात नहीं, हो जाओ तुम भी गायब हो जाओ, खत्म। भाई देखो, जैसा मिरर इमेज, जैसा आगे वाला कर रहा है वैसे ही तुम करो। मैंने क्या बताया, तुम एकदम घुसो नहीं, अपनी आत्मा उसकी आत्मा से ना जोड़ लो। यूएसबी ड्राइव नहीं हो तुम कि जुड़ गए उसमें। तुम अलग हो, वो अलग है। तुम अलग इंडिविजुअल, वो अलग इंडिविजुअल। यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट दिस इज द पार्ट ऑफ द लाइफ। एक इंसान तुमसे बात कर रहा है और अगर वो तुमको छोड़ रहा है, देन बी इट। एक इंसान अगर तुम्हारे साथ रिलेशनशिप में अच्छा नहीं है और तुम्हारा रिलेशनशिप खत्म हुआ, तो अगले दिन भगवान को जाके प्रसाद चढ़ाओ। भाई एक इंसान आपको क्यों छोड़ रहा है, इसका मतलब वो आपके लिए अच्छा नहीं है। अगर एक अच्छा इंसान होगा, एक बहुत ही आपका केयर करने वाला को, तो आपको छोड़ के जाएगा, वो आपके साथ ऐसा बिहेव करेगा। तो तुम तो पहले से ही तुम बच गए, तुम कि यार हम, मैं ऐसे इंसान के साथ नहीं हूं जो ऐसा काम कर रहा है, जो मुझे छोड़ के जा रहा है। वरना तो अगर आगे जाके ऐसा होता, आप बहुत ज्यादा एफर्ट लगा रहे हो, जैसे मान लो कि हर हद से ज्यादा आप एफर्ट लगा रहे हो किसी के लिए, खुद ही मैसेज कर रहे हो हमेशा, इस पैटर्न को समझो, क्या प्रॉब्लम है, क्या है, खुद ही मैसेज कर रहे हो, लूप में फंसे हुए हो और बस वेट करो कि उसका मैसेज है। तो अभी अगर वो तुमको इतना खराब फील करा रहा है, तो सोचो वो बाद में कितना खराब फील कराएगा। जब तुम्हारी जिंदगी उस पर डिपेंड हो जाओगी, तुम हर एक चीज के लिए परेशान रहोगे। तो बेटर यही है कि अभी जस्ट फिनिश इट ऑफ। इतना लंबा क्यों चिपक के बैठना है, राइट। सबको मिल सकती है बेटा, मैम, मैम जैसी मैम है वो सबको मिल सकती है, बस आपको अपने आंख कान नाक खुले रखने हैं, ठीक है। और आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, ऑब्जर्वर, आपको ऑब्जर्व करोगे तो ही आप बहुत बढ़िया होगा। ओके, तो अब क्या करना है जब आपको प्यार हो गया, प्यार तो भाई प्यार है, वो तो हो ही जाता है। तो क्या करें, देखो 3 चीजें हैं। अगर प्यार हो गया और अगर ब्रेकअप हुआ है, स्टेप वन एक्सेप्टेंस। देखो अभी जो मैंने चीजें बताई हैं आपको ये ध्यान में रखनी है, लेकिन उसके बाद आपको एक्सेप्ट करना, ठीक है। मान लो किसी से आप बहुत प्यार करते हैं, अब देखो ब्रेकअप आसान नहीं होता, कहते हैं ना कि फिजिकल, ये जो मेंटल पेन होता है फिजिकल पेन से भी ज्यादा होता है।
ब्रेकअप ऐसा लगता है कि आप मर गए हो, आपको खाना खाने का मन नहीं करेगा। न्यूरॉन्स कनेक्शन, न्यूरोलॉजिकल कनेक्शन इतने ज़्यादा हो गए कि वो इतनी आसानी से नहीं टूटते हैं। मेमोरीज़ बन गई हैं, मेमोरीज़ सेल में मेमोरीज़ हर जगह, फिज़िकल हो गए तो और ज़्यादा वो ज़्यादा दर्द देगा। लेकिन देखो, अगेन यू हैव टू एक्सेप्ट इट्स द पार्ट ऑफ द लाइफ। यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यार यही जीवन है। और सिंपल सी बात है, 2-3 चीज़ें याद रखो। एक, अगर ये इंसान मेरी इतनी केयर करता तो ये मुझे छोड़ के नहीं जाता। और अगर कोई इंसान ये बोल रहा है कि मेरे मम्मी-पापा नहीं मानेंगे, अच्छा देखो इसमें भी डिपेंड करता है, तुम खाली प्यार कर रहे हो कि और भी कुछ कर रहे हो। देखो सिंपल सी बात है कि अगर तुम एक अच्छी पोजीशन पे हो तो 99.9% लोग मान ही जाते हैं, पेरेंट्स मान ही जाते हैं। अगर तुम्हारे पास बढ़िया चीज है, बढ़िया पोजीशन है। अगर एक और चीज है कि अगर तुमको लग रहा है कि अगले की फैमिली जो है, देखो हमेशा बड़े बुजुर्गों की इज्जत करो, किसी को नाराज करके प्यार मत करो। प्यार में भी ये देखो कि पहले पूछ लो कि भाई देखो तुम्हारे घर में कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी। यस होता है। अगर आप अब आप बोलोगे सर ये तो गड़बड़ हो गया, सीधा शादी के लिए पूछूं, नहीं, आप उसको शादी के लिए नहीं, लेकिन ये थोड़ा सा फैमिली के बारे में जान लो। और अगर तुमको लग रहा है कि फैमिली की तरफ से प्रॉब्लम है या फैमिली थोड़ी कंजर्वेटिव है, सवाल पूछ के ये सब निकाला जा सकता है। तो चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, प्रिपेयर हो जाओ कि यार देखो इसके साथ रिलेशनशिप बहुत लंबा हम नहीं चला सकते, या इसके साथ बहुत ज्यादा अटैच नहीं हो सकते, भले ही वो कितना चार्मिंग हो। ठीक है, तो अगर बहुत कट्टरता है तो पहले से ही प्रिपेयर हो जाओ कि चलो अगर कुछ होता भी है तो आई एम फुली प्रिपेयर्ड। नहीं तो प्यार हमेशा मुकम्मल होता है। मैं इसमें बिल्कुल बिलीव नहीं करता हूं कि प्यार अधूरा रहता है। ये दिस इज ऑल बुलशिट, क्योंकि अधूरा प्यार हमेशा दर्द देता है और वो इंसान हमेशा ही दर्द में रहता है, भले वो कुछ भी अचीव कर ले। चेस्टर बेनिंगटन ने खुदकुशी कर ली। ठीक है, तो मैं इसमें बहुत ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं। देखो आपको खुश रहना है अल्टीमेट, हर कॉस्ट पे। बड़े बड़े लोगों ने प्यार किया और उनसे शादी भी की। आप उठा के देख लो, हिस्ट्री देख लो, एंटरप्रेन्योर्स की स्टोरी देख लो आप। ठीक है, तो ये मत समझना कि प्यार हुआ और मुकम्मल नहीं हो तो यही असली प्यार है, नहीं। प्यार को मुकम्मल होना पड़ेगा और आपको करना पड़ेगा। अब इसमें लड़की लड़का दोनों ही वो होता है कि अगर मान लो कि जैसे लड़की की फैमिली है वो मान जाए, आप जाओ बात करो। ठीक है, पहले तो गट्स होने चाहिए, आपको दोनों को अपने पेरेंट्स के सामने बातें रखनी चाहिए। और उसके बाद लड़की की तरफ से ज्यादा प्रॉब्लम आती है कि शायद मम्मी पापा नहीं मानेंगे, इंटर कास्ट है, तो आप भी जाके बात करो। या कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है, नॉट आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट इंटर कास्ट, एनी प्रॉब्लम कैन प्रिवेल। ठीक है, बट यू हैव टू कीप दैट इन माइंड कि ओके एवरीथिंग विल बी ऑलराइट इफ आई एम देयर। तो आप यू हैव टू कीप कंसोलिंग द अदर पर्सन कि आई एम देयर फॉर यू, डोंट वरी, मैं हूं, मैं जाऊंगा, सब सही कर लूंगा। दैट इज व्हाट लव इज ऑल अबाउट। समझ रहे हो? तो ये चीजें समझो। लेकिन अगर सब कुछ हो गया है, ब्रेकअप हो गया है, तो आप क्या करें? सबसे पहले एक्सेप्टेंस, यू हैव टू एक्सेप्ट है कि चलो प्रॉब्लम है। अच्छा, अब नार्सिसिज्म है, कोई इंसान बहुत टॉक्सिक है तो उसी वक्त ही खत्म कर दो, उसी वक्त, उसमें आगे बढ़ना ही नहीं है। अगर कोई नार्सिसिस्टिक है या कोई घोस्ट, आपको मान लीजिए आप किसी से बात कर रहे हो, 3 दिन तक गायब है, वो चौथे दिन मैसेज, उससे भी बात मत करो। उस इंसान से रिलेशन नहीं बनाना जो टॉक्सिक है, जो आपको दर्द दे रहा है। आपको लगता है कभी-कभी कि यार हफ्ते में 3-4 दिन तो मैं बस उसी के बारे में सोचता हूँ, ना मैं उसके साथ टाइम स्पेंड कर पा रहा हूँ, मैं उसको मैसेज करता हूँ, एक दिन बहुत अच्छे से रहेगा या रहेगी और दूसरे दिन बहुत गंदा बिहेवियर। अगर ऐसा लग रहा है, अगर ऐसी ज़रा-सी भी फीलिंग है ना, उसी वक़्त डिसाइड करो कि बस बहुत हो गया, आज के बाद मैं बात नहीं करूँ, दैट्स इट। अपनी बाउंड्रीज़ ड्रॉ कर लो, डोंट गो अगेन एंड अगेन अगेन। वो कुआँ है, अंधा कुआँ है, जितनी अंदर जाओगे उतनी बड़ी प्रॉब्लम तुमको होगी। सेकंड वन आपको क्या करना है? ठीक है, तो अभी पहले हाँ, स्टेप 2 पे अभी हम आएंगे, लेकिन स्टेप 1 आपको एक्सेप्ट करना है। आप एक्सेप्ट करो। ठीक है, मैं ऐसे बना देता हूँ। ठीक है, ये ज्यादा बेटर है। तो सबसे पहले एक्सेप्ट करो। तो इसमें एक्सेप्ट में यही आ जाएगा कि हाँ ब्रेकअप है। देखो ये अभी आग है, जब भी ब्रेकअप होता है ना तो बहुत तेज आग जलती है, लेकिन वो धीमे 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 बुझ जाती है, तो उसको वक्त लगेगा। कीप रिमाइंडिंग योरसेल्फ कि अगर मैं बहुत अच्छा हूं, अपने ऊपर कुछ भी मत लेना कि मेरी गलती है। नहीं, गलती कभी दोनों तरफ से होती है, या हो सकता है अगले की ही पूरी की पूरी गलती हो, वो ब्लेम तुम्हारे ऊपर, कोई अगर तुम्हारे ऊपर ब्लेम कर रहा है ना, तब तो छोड़ ही दो उसे। ठीक है, हो सकता है तुम्हारी भी गलती हो, माइट बी पॉसिबल, लेकिन दोस्तों सिचुएशंस की गलती होती है, हालातों की गलती होती है। समझो, ये समझो कि इट्स द पार्ट ऑफ लाइफ, ये यही है दस्तूर। ब्रेकअप से हर किसी का दिल टूटता है, लेकिन वो एक बहुत ही जबरदस्त इंसान के रूप में सामने आता है। कहते हैं राइज फ्रॉम द फिनिक्स, राग से फिनिक्स निकलता है। ठीक है, नीचे गिर गए, आप उठोगे ही यहां से। ये जो एक्सपीरियंस गेन हुआ है ना, ये आपकी लाइफ का एग्जाम है। और इस लाइफ के एग्जाम में सक्सेस पता है क्या है? फेल होना। फेल होना सक्सेस है इस लाइफ के एग्जाम में, इस जिंदगी के एग्जाम में। अगर तुम प्यार में फेल हो रहे हो तो यही तुम्हारी सक्सेस है।
कहते ना इसमें रैंक 1 कौन लाएगा, इसमें रैंक 1 वो लाएगा जो फेल होगा, और वहां से तुम उठोगे। समझ रहे हो? तो क्योंकि वो इतना जबरदस्त एक्सपीरियंस तुम्हारे साथ है ना, इतना कुछ तुम्हारे साथ है कि अब कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो जाए ना, तुम कभी झुकोगे नहीं, मैं झुकेगा नहीं साला, ये हिसाब किताब। तो एक्सेप्ट करो, टाइम लगेगा, वक्त लगेगा, गो स्लो। बहुत जल्दी किसी भी रिलेशनशिप में कि अब बस यही है, यही मेरे बच्चों की जो है वो माँ बनेगी और यही मेरी वाइफ बनेगी, यही मेरे माँ बाप का ख्याल रखेगी, अब तुम ही तुम हो। लेकिन ऐसा मत करना, पहले जानो, उस इंसान को जानो, परखो, देखो, क्या आदतें हैं, तुम्हारी कंपैटिबिलिटी है कि नहीं। ऐसे ही मत, और अगर अरेंज मैरिज हो रही है तो 6-7 महीने टाइम मांग लो, पहले उस इंसान से बात करो, क्योंकि बेटा जिंदगी तुमने जितना तुम्हारी उम्र है ना, उससे दोगुना तुमको उस इंसान के साथ 24 घंटे रहना है। समझ रहे हो? तो ये बहुत आसान नहीं होता है। तो हमेशा, इसीलिए ब्रेकअप भी बहुत जल्दी हो जाते हैं, क्योंकि हम बहुत ज्यादा जल्दबाजी कर देते हैं, बहुत जल्दी। लेकिन हमेशा इस बात को ध्यान रखो कि वो इंसान मेरे लिए सही है, ये सवाल पूछो। और अगर नहीं सही है तो उसी वक्त पे एंड करना ही सही है, ठीक है, क्योंकि वरना तो फिर वो जितना लंबा खींचेगा वो और ज्यादा डेंजरस हो जाएगा। स्टेप 1 इज एक्सेप्टेंस। स्टेप 2 क्या है? देखो, स्टेप 2 इज हीलिंग, हीलिंग प्रोसेस। ठीक है? हीलिंग मतलब, अब देखो, आपको पता है कि यार मुझे टाइम लगना है, आपको पता है कि हाँ यार दिक्कतें तो बहुत ज्यादा हैं, ब्रेकअप हुआ है मेरा, दिक्कतें हुई हैं मेरे साथ, कोई बात नहीं, वक्त लगेगा, वो ठीक है जो भी। अब देखो, इसमें ना कभी बदले की मत सोचना। देखो, आप दूसरे को माफ क्यों करते हो? अपने सुकून के लिए। आपको अंदर से बहुत ज्यादा सुकून मिलता है, आप शांत हो जाते हो, इसीलिए आप दूसरों को माफ करते हो, आप उनके लिए नहीं है। तो आपको सुकून चाहिए, अल्टीमेटली आप इस समय बहुत दिक्कत में हो सकता है, अगला इंसान दिक्कत में ना हो, मस्त हो वो, लेकिन आपको सुकून मिलना चाहिए ना। हीलिंग प्रोसेस में सबसे इंपॉर्टेंट आता है आपका नो कॉन्टैक्ट रूल। ठीक है? नो कॉन्टैक्ट रूल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको आप कहीं, मतलब इसको लिख लीजिए कहीं। ठीक है? नो कॉन्टैक्ट रूल जो होता है ना, जब भी आप किसी से ब्रेकअप करो, आपको लग रहा है कि यार अब मैंने बस डिसाइड कर लिया है, एक्सेप्टेंस में डिसाइड भी होता है कि बस अब बहुत हो गया है, मैं बहुत ज्यादा सह चुका हूं, अब मैं नहीं रह सकती या रह सकता, इनफ इज इनफ। चाहे फ्रेंड जोन में भी हो, फ्रेंड जोन से भी निकलने का यही तरीका है कि बस यार मैं पागल हो चुका हूं, कट गया है मेरा, 2 महीने से कट ही रहा है मेरा, अब बस इनफ इज इनफ एंड आई वांट टू गेट आउट फ्रॉम हियर, दैट्स इट। So what is the step 2? Step 2 is no contact. I mean, that comes under the healing process, but that is no contact rule. You don't have to contact. You have to delete everything related to her or him. जो भी चीजें डिलीट कर दो, फोटोज है डिलीट कर दो, यस बिल्कुल डिलीट कर दो। या अगर डिलीट नहीं करने का मन है तो किसी ऐसे इंसान को भेज दो, और उससे बोला कि मुझे बताना नहीं तुमने कहां पे छुपा के रखी है। तुम्हारा उससे कांटेक्ट नहीं होना चाहिए। अपने सोशल मीडिया अकाउंट डिलीट कर दो, या अगर नहीं भी डिलीट कर रहे हो तो उस इंसान को ब्लॉक कर दो। जिस भी, अगर उस वो इंसान तुम्हारी याद, तुमको याद दिला रहा है, देखो बदले के लिए नहीं, कुछ लोग मूव ऑन इसलिए करते हैं, उनको नो कांटेक्ट रूल की, इससे वो वापस आ जाएगी, आ जाएगा, अब उसको सबक मिल जाएगा, फिर वही बात है, फिर वही गलती करोगे, फिर वो 2-3 महीने बाद रिपीट होगा, फिर क्या करोगे? कितनी बार लात खाओगे यार? परेशान होते रहोगे, बार बार परेशान होते रहोगे। अपने अंदर के टैलेंट को समझो, अपने अंदर की अच्छाई को समझो, उठो वहां से और बोलोगे दैट्स इट, आई एम डन विद दिस, आई एम डन विद ऑल ऑफ दिस, और अब बस ब्लॉक करो। अगर उसके कोई गिफ्ट्स है, गिफ्ट्स फेंकना सही नहीं है, आप किसी और को दे दो। ठीक है? मुझे चलिए नहीं, किसी और को दे दो। ठीक है? गिफ्ट जो है वो किसी और को, मैं को अपने फ्रेंड को जानता हूं कि उसकी गर्लफ्रेंड उसका गिफ्ट तक वापस ले लिया था, तो किसी और को दे दो आप। ये लो मेरे गिफ्ट है, अपने दोस्त को या जिसको भी बोल दो कि भाई देखो इसको संभाल के रखना, और मतलब मुझे मत याद दिलाना, तुम इसको कहीं पे भी रख दो। उससे रिलेटेड जो भी चीज है, आपको कांटेक्ट नहीं करना है। सोशल मीडिया ब्लॉक कर दो, व्हाट्सएप ब्लॉक हटाओ, डिलीट, कांटेक्ट डिलीट कर दो, या तो ब्लॉक नहीं, चलो कांटेक्ट डिलीट कर दो आप। ठीक है? ब्लॉक चलो मुश्किल हो रहा है, कांटेक्ट डिलीट कर दो। बिल्कुल स्टेटस में देखना, क्या कर रही है या क्या कर रहा है वो, ओ माय गॉड, तुम्ही को दर्द होगा। क्या कर लोगे तुम? अगर मान लो किसी के साथ घूमने जा रही है तो तुम क्या कर लोगे उठा के? कुछ कर सकते हो तुम? कुछ नहीं कर सकते, बस बैठ के ये कर देंगे वो कर देंगे, बस अपनी दिमाग खराब करोगे, 4 गाली अलग से खाओगे और घर वालों से। तो इसीलिए यू हैव टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर योर एक्शंस, यू हैव टू बी हम्बल, थोड़ा सा शांत। आपको नहीं कांटेक्ट करना है, स्टेटस हटाओ, फोटोज हटाओ, जो भी उससे रिलेटेड कुछ भी अगर उसकी याद दिला रहा है हटा दो, नहीं देखना।
इससे क्या होगा ना, इससे आप बहुत जल्दी उबर जाओगे, ठीक है। यस, इससे हीलिंग प्रोसेस फास्ट हो जाएगा, 10x की स्पीड से हो जाएगा ये, क्योंकि अब आपकी वो मेमोरी जो है, वो जो ट्रिगरिंग पॉइंट्स है जो याद दिला रहे हैं, उन जगह पे मत जाना जहां पे आप जाते थे, उसके साथ जाते थे, बिल्कुल एकदम हटा दो फॉर द टाइमिंग, जब तक आप हील नहीं हो पा रहे हो। देखो आप ये समझो कि इससे आप उबर जाओगे, ये सिर्फ टेम्पररी फेज होता है, 6 महीने, 7 महीने, 1 महीने, 15 दिन, वो आपके ऊपर डिपेंड होता है। उसके बाद फिर आप क्या करो, बिजी रहो। देखो क्या होता है ना, कई बार जैसे अगर कोई प्रॉब्लम आती है, ठीक है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, तो अगर उससे बड़ी प्रॉब्लम आ गई तो हम अपने आप उस प्रॉब्लम को भूल जाते हैं। तो एक बड़ी प्रॉब्लम को ढूंढो, बिजी रहो, कोई ना कोई आपका लाइफ का पर्पस होगा, अब से मैं वो करूंगा, बहुत हो गया यार, अब से मैं किताब लिखूंगा, बहुत लोग हो गया यार, अब से मैं नौकरी ढूंढूंगा, बहुत हो गया यार, अब से मैं इस एग्जाम की तैयारी करूंगा, बहुत हो गया यार, अब से मैं स्विमिंग सीखूंगा। एक पर्पस ढूंढो अपने, और क्या पता उस पर्पस में आपको आपका जीवन साथी मिल जाए और कोई और अच्छा मिल जाए, ठीक है। देखिए याद रखिएगा, जिनसे ब्रेकअप हुआ है वो एक ना एक टाइम पे वापस आते हैं, खुशी नहीं देख पाता है, खुश कैसे है ये, ठीक है। अपने आप को आप बहुत सुकून देना है, समझ रहे हो, ये चीज है, ठीक है। तो नो कॉन्टैक्ट रूल, ठीक है, देन स्टे बिजी, फाइंड अ पर्पस, अपनी लाइफ का कुछ पर्पस, फिर कुछ माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक है, जैसे आप डीप ब्रीदिंग कर सकते हो, मेडिटेट करो। मैं देखो मेडिटेशन मैंने क्या पता, एक दवा है, एक दवा है। जैसे क्या होता है ना कि जब आपको कोई बीमारी होती है, जैसे प्रेम है, प्रेम का रोग भी एक बीमारी ही है। अब आपको कोई बीमारी होती है, तो शुरुआत में क्या होता है कि जब बीमारी होती है ना, तो उसका हम कॉज ढूंढते हैं, डॉक्टर ढूंढता है कि ये कौन सी बीमारी है, फिर उस हिसाब से वो दवा देता है ना, और उसके बाद फिर आप ठीक होने लगते हो, ठीक है, उस दवा से। तो ये दवाइयां हैं। अब मेडिटेशन भी एक तरीके की दवाई है, हो सकता है मेडिटेशन करके आपको बहुत ज्यादा, लेकिन आपको शांति जरूर मिलेगी। और मेडिटेशन तब करो जब बहुत याद आए, बहुत ज्यादा, तो डीप ब्रीदिंग बस 20 बार जो है, वो बिल्कुल सांस पे ध्यान दो, और खूब लंबी सांस छोड़ो, अंदर लो, छोड़ो, अंदर लो, बस ऐसे कर दो, या कोई मंत्र जप कर लो, बीज मंत्र इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मतलब आप अपने हिसाब से देख लेना, प्रेयर कर सकते हो, बेसिकली ध्यान लगा लो शांति के लिए। माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक बहुत सारी होती हैं, एकदम शांति से लेट जाओ, कोशिश करो अपने थॉट्स को जीरो करने की, ठीक है, ये चीज है। कोशिश करो कि इस चीज के बारे में ना ही सोचूं, ब्रेन को रिवायर करना, जो कि मैंने इस पूरे मॉड्यूल में आपको बताया ही है, एडिक्शन मैनेजमेंट के, ठीक है। तो ये कुछ माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स हैं, जब भी आपको बहुत ज्यादा दिक्कत हो तो आप ये कर सकते हो। तो पहले नो कॉन्टैक्ट, देन माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक। तीसरा, अपने दोस्तों से आप बताओ, बिल्कुल सपोर्ट लो। अब यहां पे देखो, पहला स्टेप जो है ना, वो इंटरनल है, अंदर का, आप अपने अंदर की चीजों को खंगाल रहे हो, अंदर से आप, अच्छा। सेकंड एक्सटर्नल है, स्टेप 2, उसमें आपको दोस्तों की हेल्प लेनी है। दोस्तों से के साथ बोलो कि यार देखो मुझे प्रॉब्लम होगी, मैं ये बोलूंगा, और तुम मतलब उसकी तारीफ तो ना ही करना कोई भी समझदार इंसान होगा, उसी समझदार इंसान के पास ही जाना, वो तारीफ नहीं करेगा, वो बोलेगा हाँ ठीक है, छोड़ दिया, हो सकता है यार, जरूरी रहता है कभी कभी, कि हाँ ठीक है, सही है, अच्छा है यार, बच गए तुम। तो इससे क्या होता है, इससे भी आपका, आप उनके साथ चिल आउट करने जा सकते हो। मुझे पता है मुश्किल होगी, कहीं पे भी आप जाओगे आपको याद आएगी, आती है याद, लेकिन धीमे धीमे क्या होगा ना, वो धुंधली पड़ने लगेगी, ठीक है। धीमे धीमे आपको शांति मिलने लगेगी अंदर ही अंदर, समझ रहे हो। स्टेप 4, वर्क ऑन, मतलब ये इसी में ही आता है, वर्क ऑन योर सेल्फ, अपने ऊपर काम करो, ठीक है। पॉइंट डी, अपने ऊपर जबरदस्त काम करो, वर्कआउट करो, अपना सारा गुस्सा, ये जो नेगेटिव एनर्जी, उसको चैनलाइज कर दो। मैं ये सारी गुस्सा जो है, वो अपने प्रोजेक्ट पे निकालूंगा, अपने बॉडी पे निकालूंगा, वर्कआउट करूंगा, मैं कुछ भी हो जाए, याद है यार, तुम्हारे बहुत मारूंगा ऐसे, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वर्क ऑन योर सेल्फ, अपनी मेंटल हेल्थ पे काम करो, योगा क्लास ज्वाइन कर लो, मेडिटेशन क्लास ज्वाइन कर लो, बहुत सारे हैं, ठीक है। थोड़ा ट्रैवल करो, अगर बहुत ही ज्यादा दिक्कत है, थोड़ा सा ट्रैवलिंग करो, देखो कितनी खूबसूरत है दुनिया। पढ़ना शुरू कर दो, बेस्ट थिंग, कि अगर आपको कोई भी बहुत चीज दर्द दर्द दे रही, जैसे ब्रेकअप, ब्रेकअप की किताबें ले आओ, ठीक है, वो पढ़ना शुरू कर दो, ब्रेकअप के बारे में पढ़ना शुरू कर दो, ब्रेकअप्स के आर्टिकल्स पढ़ना शुरू कर दो, ये सारी चीजें जो है वो पढ़ना शुरू करो, आपको मजा आ जाएगी, समझ रहे हो, ये चीज है। तो ये सब हीलिंग प्रोसेस के अंदर आती है। देन उसके बाद मूव ऑन, स्टेप 3 मूव ऑन, ठीक है। तो मूव ऑन करना है आपको। अब मूव ऑन, देखिए ये हीलिंग प्रोसेस में भी आपने कुछ चीजें कर ली, इसमें नो कांटेक्ट सबसे इंपॉर्टेंट है। देखो अगर वो उसकी तरफ से कोई कांटेक्ट भी, और एक चीज और बेटा, मूव ऑन में होता क्या ना, रिलैप्स हो जाता है। जैसे अब आप यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर आ गए हो, 1-2 महीना हो गए हैं, अब आप अच्छा फील करने लगे हो। अब जब आप मूव ऑन करोगे कि चलो ठीक है, इसमें 2-3 चीजें समझना। एक तो रीबाउंड रिलेशनशिप, बहुत लोग जो है ना वो गंदी, जैसे क्या होता है कि
शराब पी ली, सिगरेट पी ली, ये मत करना। कुछ लोगों को लगता है कि दूसरी गर्लफ्रेंड बना लेंगे, ये मत करना, बिल्कुल मत करना, ये आपके लिए हानिकारक हो जाएगा, ये और ज्यादा इससे खतरनाक पेन होगा। अपने आप को टाइम दो, यू हैव टू गिव योरसेल्फ टाइम। मूव ऑन में दो तीन चीजें एक तो समझनी कि अगर ये इंसान दोबारा आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, ये बोले कि चलो खाली हम फ्रेंड की तरह रह सकते हैं, बुलशिट, ये बकवास है, दुनिया का सबसे बड़ा झूठ। ब्रेकअप हो गया फिर बोले दोस्त की तरह रह सकते हैं यार, नार्सिसिज्म में दोस्त की तरह रहेंगे ना हम। फ्रेंड जोन में दोस्त हो यार, तुम मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो, तुम बोल दो कि भाई ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारा बहुत अच्छा हूं और भी बहुत अच्छे हैं, मुझे इस दोस्ती से छुटकारा दे दो, मुझे ऐसी दोस्ती से कोई लेना देना नहीं, मेरी और भी बहुत अच्छे दोस्त हैं, मैं बेवकूफ नहीं हूं कि तुम्हारे काम आता रहूं और तुम मुझे यूज करते रहो। तुम अपने दोस्तों से और दोबारा मत कांटेक्ट करो किसी भी तरीके से। ये वाला जो होता है ना कि एज अ दोस्त दोस्त दोस्त, ये भूल जाओ, ये कभी भी काम करता ही नहीं है और ये आपको और पेन दे देगा। आपको लग रहा है कि बस चलो दोस्त के बहाने मैं उसके साथ रिलेशनशिप में रहूंगा या रहूंगी, या दोस्त के बहाने चीजें ठीक हो जाएंगी, कभी ठीक नहीं होंगी, वो और खराब हो जाएंगी। वो आपको दोस्त के बहाने बहुत और पेन देगा वो, या देगी वो, यार देखो मैं तो वहां पे घूमने गई थी, मेरी तो शादी तय हो रही है, फिर निभाते रह जाओ दोस्ती, और फिर जब आप उसको इसमें काउंटर भी नहीं कर सकते, बोला कि यार मैंने बोला था तुम दोस्त हो मेरे, या मेरी दोस्त हो, तुम क्या बात कर रही हो यार, ऐसे थोड़ी ना बोला था मैंने। तो ये तो बिल्कुल भी एकदम बिग नो है ये। तो मूव ऑन करना है आपको, मूव ऑन करिए आप, ठीक है, नेवर लुक बैक, एवर नेवर एवर लुक बैक। अब थोड़ा पॉसिबिलिटी देखिए, आप एक स्टेप आप ऊपर जाइए, ठीक है। आपने अब अपनी जिंदगी से क्या क्या लेसन्स लिए हैं उसको आपको अप्लाई करना है। कुछ पैरामीटर्स होंगे, जो गलती अब हमने की है अब वो दोबारा गलती हमको नहीं करनी है। हीलिंग प्रोसेस आपको कंटिन्यू रखना है, कॉन्टैक्ट अभी भी आपको नहीं रखना है, माइंड रिलैक्सेशन टेक्निक्स आपको करनी है, पढ़ाई आपको करनी है, प्रोजेक्ट्स पे आपको ध्यान देना है, सपोर्ट सिस्टम अभी आपका थोड़ा सा स्ट्रांग रहेगा, और अब आप नई नई चीजें भी बहुत ज्यादा ट्राई कर सकते हो, ठीक है। शुरुआत में जब हीलिंग प्रोसेस में दर्द होता है तो बहुत दर्द होता है, यार कुछ भी उसके बिना अच्छा नहीं लग रहा, खाया भी नहीं जा रहा, बट ऐसा नहीं करना है। जब आप हीलिंग प्रोसेस में अपने ऊपर काम करते हो ना, तो वो चीजें खिल के सामने आती हैं, बाहर आती है। जब आप अपने आप को देखते हो शीशे में कि वाओ मैन, आप अपने ड्रेसिंग सेंस अपना सुधारो, अपनी बोलने का तरीका सुधारो, मीट करने का तरीका, कॉन्फिडेंस लेके आओ, ये सब अल्टीमेटली आपको बहुत ऊपर ले जाएगा, ये सब रियल क्वालिटीज है। तो मूव ऑन में ये सब चीजें जो है वो आपको एक स्टेप ऊपर ले जानी है, और अगेन आपको पीछे मुड़ के नहीं देखना। अब एक बार वो उस गली छोड़ दी, वो गली, तो अब उस गली जाना नहीं है दोबारा, ठीक है, ये चीज है। एंड द लास्ट स्टेप इज बी हैप्पी। समझ रहे हो, अब आप वॉरियर हो गए, ठीक है। खुश रहना है आपको, खुश कैसे रहेंगे, हाउ टू बी हैप्पी, काइंडनेस। ब्रेकअप के बाद आप थोड़े और हम्बल हो गए हो, हम्बल, हम्बल रहो। दूसरों के प्रति जज मत करो, पहले बहुत ज्यादा जज करते थे, बहुत गुस्सैल होते थे, नहीं करना है वो सारी चीजें, है ना। पॉजिटिव इमोशन रिस्पॉन्स पे आपको जाना है कि पॉजिटिव इमोशन जो है वो मेरे लगातार बने रहे। ब्रेकअप को एक लेसन की तरह, आप फेल नहीं हुए हो, आइदर यू विन और यू लर्न, आपने सीखा है, ये लाइफ से सीखा है। और ये अब दोबारा जब मैं, क्योंकि अब आप एक मैच्योर्ड इंसान हो, आपको कभी भी ब्रेकअप हो रहा है तो एक उसको अपॉर्चुनिटी भी समझो कि चलो कोई बात नहीं है, दर्द हो रहा है, लेकिन ऑन द अदर एंड आप ये सोचो कि मेरे लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी भी है। यही तो अब मुझे रियल टेस्ट मिला, ये मेरी लाइफ का एग्जाम है, अब इसको मैं कैसे पास कर पाता हूं। ये मेरी, बड़े बड़े धुरंधरों का ब्रेकअप, हर कोई प्यार करता है यार, ऐसा कोई इंसान ही नहीं। कुछ लोगों ने तो प्यार की ही वजह से कितना कुछ बना दिया, साम्राज्य बना दिए, ठीक है। इट जस्ट दैट कि आप उसको कैसे देखते हो, कैसे लेते हो। हैप्पीनेस इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपका दिमाग जो है उस लेवल पे काम करना चाहिए लगातार। अगर कहते ना कि वो भगवान को, भाई विष जब गया, जब समुद्र मंथन हुआ, तो भगवान शंकर ने, भगवान शिव ने विष पी लिया, लेकिन वो विष भी अमृत हो गया, क्योंकि वो भगवान शंकर के कंठ में चला गया। आप समझ रहे हो। तो कुछ भी वॉट एवर लाइफ थ्रोज एट यू, डजंट मैटर, हो सकता है वो बहुत खराब हो, आप उसको कुछ अच्छे में तब्दील कर लो, ठीक है। तो इसीलिए मूव ऑन और बी हैप्पी, ये अगले स्टेप्स है, ठीक है, कि दोबारा आपको देखना नहीं है। मूव ऑन मतलब आप चले गए, अब आप वापस नहीं आ रहे हो, अब आप अपनी जो प्रोसेस है वो कंटिन्यू में रख रहे हो। अब क्या होता है ना कि जब आप मूव ऑन प्रोसेस पे होते हो तो अब आप हील कर गए हो, तो अब क्या होता है कि अब अगर मान लो वो इंसान दिख भी जाए तो आपको उतना फर्क नहीं पड़ेगा। आप बोलोगे कि चलो, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि जब आप, कोई भी चीज आपके साथ होती है, एक साल बाद आपको याद भी नहीं रहने वाला कि शायद वो कौन था, कौन थी, ऐसा होता है। आप देखिए जिन लोगों से एक दो साल पहले आप मिले थे, हो सकता है आपके लिए बहुत अजीज हो, लेकिन आज आपको वो याद भी नहीं होंगे, यार क्या, ठीक है एक फेज था, चला गया। यही होता है लाइफ के साथ, लाइफ बहुत लंबी है। तो यू हैव टू एक्सेप्ट इट, यू हैव टू मूव ऑन।
एंड ऑलवेज बी हैप्पी। खुश रहो, जिंदगी मस्ती से जियो, है ना, मस्ती की गुदगुदी तुम्हें मिल जाएगी, गुदगुदाएगी। ओके, तो ये कुछ चीजें हैं। अच्छा, अब देखो नार्सिसिज्म पे मैं आपको ये बोलूंगा कि सबसे पहले तो इसमें अगर कोई टॉक्सिक इंसान है, मैं फिर से बता रहा हूं, आप अपने आप को एनालाइज करो, आपको ये देखना है कि क्या मैं खुद ठीक हूं। कोई इंसान कंट्रोल कर रहा है बहुत ज्यादा, कोई इंसान आपकी जो राइट्स है उसको कर्टेल कर रहा है, तो वहां से तो आपको तुरंत ही निकलना है। फिर तो उस गली आपको जाना ही नहीं है, उसको बोल दो कि भाई बस बहुत हो गया, दैट्स इट, अब मेरा पीछा छोड़ दो, अब नहीं हो सकता। और याद रखना कि ये लोग वायलेंट भी बहुत बहुत जल्दी हो जाते हैं, बहुत जल्दी वायलेंट होते हैं ये, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर इमोशंस नहीं होते हैं, तो ये कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर सकते हैं। तो कभी भी अगर आप इनके पास जाएं, वैसे होते बहुत डरपोक है बहुत ज्यादा, इनको ये क्रिटिसिज्म कभी झेल नहीं सकते। अगर आप इनको क्रिटिसाइज करेंगे तो ऐसा लगेगा कि ये बहुत कुछ भी करे, लेकिन अगर आप उसका 1% भी कर दो ना, तो ये आपके ऊपर चढ़ बैठेंगे, तुमने कैसे कर दिया, तुम्हारी औकात कैसे है। तो इसीलिए जो नार्सिसिज्म है, जो घोस्टिंग, इट्स जस्ट दैट कि पर्सन कैसा है। अगर आप उसके साथ खुश हो, आपको अच्छा लग रहा है, आपको लाइफ अच्छी लग रही है, तो ठीक है। अब इसमें क्या होता है ना, शुरुआत में 1 महीने फंसाते हैं, शुरुआत में 1 महीना आपको ये टॉप ऑफ द वर्ल्ड जो है वो, अब देखिए एक इंसान अगर बहुत ही ज्यादा अच्छा है तो वो उससे भी आप सतर्क हो जाइए। अगर एक इंसान बहुत ही तारीफ किए जा रहा है आपकी, हद से ज्यादा अच्छाई आपको दिखा रहा है, तो आपको फिर थोड़ा सा सतर्क हो जाना है कि यार कुछ तो गड़बड़ है दया, ऐसे तो नहीं होना पड़ेगा, ये क्या गड़बड़ है। हमेशा एक चीज ध्यान रखनी है, हमेशा, कि बहुत ही अच्छा कोई क्यों हो रहा है, उसका कोई मतलब है, या कुछ तो वो छुपा रहा है अपनी, उसकी पर्सनैलिटी में कुछ तो गड़बड़ है। तो अगर कोई बहुत ही ज्यादा है तो शांत रहिए, ऑब्जर्व करिए और सतर्क हो जाइए, ठीक है। ये लोग यही करते हैं कि पहले आपको बहुत अच्छा अच्छा, उसके बाद असली रूप दिखाते हैं। जब आप इनके कंट्रोल में आ जाते हो, 2-2 3-3 दिन तक बात नहीं करेंगे, छोटी छोटी गलतियों पे आपको पनिशमेंट देंगे, तो ये तो बड़ा डेंजरस हो गया। ऐसे लोगों को आपको विदाउट थिंकिंग ट्वाइस, 1 मिनट नहीं सोचना है, छोड़ दो, तुरंत छोड़ दो, वरना तो इतना फंस फंस जाओगे, निकालना मुश्किल हो जाता है। समझ रहे हो, लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। भाई अध्ययन सुमन का इंटरव्यू पढ़ना आप। तो इसीलिए बहुत ही ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है इन चीजों पे। तो आई होप आज के सेशन से आपने बहुत कुछ सीखा होगा, ठीक है। ये चीजें आप करिए, बहुत ज्यादा जरूरी है, नो कॉन्टैक्ट बहुत ज्यादा जरूरी है, चीजों को अप्लाई करिए और सब कुछ अच्छा होगा, सब कुछ बढ़िया होगा। अब मैं कुछ सवाल ले लेता हूं, ठीक है। कमल कह रहे राशि मैम बहुत अच्छी है, मेरा प्रणाम। प्रोफेसर कह रहे कि बहुत किस्मत वाले हो जो आपको मैम मिली है। काफी लोग गैसलाइट करते हैं, बिल्कुल गैसलाइट करते हैं, एकदम गैसलाइट करते हैं। बहुत सारे लोग गैसलाइट करेंगे, तो क्यों हो रहे हो गैसलाइट, बताओ किसने बोला गैसलाइट होने को, उनको करने दो, आगे वाले जो भी करे तुम चिल मारो। कोई तुमको बोल रहा तुम गधे हो, तुम कुत्ते हो, तुम कमीने हो, क्या बोलते रहो, ठीक है हूं भाई, और कुछ। तुम यार, तुमको क्या लेना देना, वो इंसान टॉक्सिक है, उसके अंदर जहर भरा है। भाई सांप अपनी प्रवृत्ति नहीं छोड़ेगा, वो काटेगा ही काटेगा। तुम सांप के पास जा ही क्यों रहे हो, बच के निकल जाओ ना, सिंपल। कोई अगर गैसलाइट करता है तो ये तुमको पता है वो गैसलाइट कर रहा है, खत्म, वहां से दूर हो जाओ, उस इंसान से बात ही ना करो दोबारा, सिंपल सा सोल्यूशन है। यार मेरा एक्सपीरियंस तो बहुत अच्छा रहा है, ऐसा कुछ नहीं रहा है कि मैं बहुत जल्दी समझ गया था 3-4 महीने में कि कुछ तो बहुत बड़ी गड़बड़ है, और उसके बाद मैं वहां से बाहर आ गया। मैंने पढ़ना शुरू कर दिया, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े मैंने, और उसने मुझे संभाल लिया। आप भी ऐसे ही करो, अगर आपको बहुत दिक्कत है तो आप समझो कि यार ऐसा भी होता है, क्योंकि मुझे उस समय लगता था कि लड़कियां ऐसी तो नहीं होती है, ठीक है। और फिर अगेन भाई आपको हमेशा एट अ राइट टाइम कोई ना कोई मिलता ही है, तो मुझे राशि मैम मिली, और उसके बाद आई नेवर लुक बैक, क्योंकि उन्हीं उनका ही उनकी तरफ से इतना सपोर्ट था, मैं इतना ज्यादा अच्छा फील करता था कि कोई दिक्कत ही नहीं। और बताओ भाई। किसी को और पूछना है कि नहीं कुछ? जल्दी।
ये लेक्चर जो है ना, ये पब्लिक कर देना बाद में। न्यूरोटॉसिज्म के बारे में बताएं। लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, वीडियो देखने के बाद पॉर्न देखने की इच्छा खत्म। गुड। राशि मैम और न्यूरोटॉसिज्म ये क्या होता है? न्यूरोटॉसिज्म होता है कि जो आपके नेगेटिव इमोशंस होते हैं, ठीक है, जैसे एंगर हो गया, फ्रस्ट्रेशन हो गया, और ये हर किसी के उसमें होता है, तो उसको बेसिकली डिस्पोज ऑफ करना। और क्योंकि ये नेगेटिव ट्रेट्स हैं, अब नेगेटिव ट्रेट्स में बहुत सारी चीजें आ गई, ठीक है, अब वो आपकी पर्सनैलिटी में जो है वो रिफ्लेक्ट होगा। तो वो भी बहुत सारे लोगों में वो देखने को मिलता है, एंटरप्रेन्योर्स में देखने को मिलता है, बड़े बड़े लोगों में देखने को मिलता है। तो उसमें क्या होता है ना कि वो चीजें एक्सप्रेस हो जाती है, ठीक है। तो इसको भी ये आप समझिए कि आपको लगेगा कि बहुत अच्छा है ये, ठीक है, ये चीजें बहुत बढ़िया है, बट वो आपकी पर्सनैलिटी में इनबिल्ट हो गई। तो इसको जो है इस ये भी एक नेगेटिव ट्रेट है, और इसको भी ठीक करना रहता है। तो अगेन ठीक कैसे करें? अच्छी चीजें करके, खुश रह के। लव मैरिज वर्सेस अरेंज मैरिज, देखो इसमें कोई भी मैरिज कुछ नहीं है, लव वर्सेस अरेंज ऐसा कुछ नहीं। बस लव में ये रहता है ना कि आप इंसान को जान जाते हो, और ये आप अरेंज में भी कर सकते हो। एक वो विवाह पिक्चर नहीं, तो उसमें अरेंज में भी आप करो, आराम से थोड़ा सा टाइम लो, प्यार तो हो ही जाता है यार। मैरिज का भूल जाओ, प्यार हो जाएगा आपको, अरेंज मैरिज में भी प्यार हो जाएगा। एक इंसान अगर अट्रैक्टिव है, बढ़िया है, फन लविंग है, कंपेटेबल है, तो प्यार हो ही जाएगा, खुश रहता है। तो अरेंज हो चाहे लव हो, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस इट्स जस्ट दैट कि आप जो भी मैरिज कर रहे हो, बस उस इंसान के बारे में अच्छे से जान लीजिए, बढ़िया से जान लीजिए। लव मैरिज में ये एडवांटेज रहता है कि आप इंसान को जान जाते हो पहले से, ठीक है ना। और दूसरा, आप अगर उसके साथ खुश नहीं है या बहुत टॉक्सिसिटी है, तो आप उसको छोड़ दें, सिंपल। नींद से छुटकारा कैसे पाएं? क्या बात है, नींद से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले तो कम खाओ थोड़ा। गर्मी आ गई है, डाइजेशन ज्यादा होता है, गर्म चीजें ना खाओ, ठंडी चीजें खाओ, और क्वालिटी स्लीप लो। जैसा कि हमने बताया कि फोन वोन से दूर रखो, थोड़ा फोन जब सोने जाओ ना, तो 1-2 घंटे पहले फोन को दूर रख दो, ठीक है। और अगर नींद आ रही है तो सो जाओ थोड़ा, आधा घंटे नींद मान लो, क्योंकि उसके बाद जब आप उठोगे ना तो रिफ्रेशिंग उठते हो, ठीक है। उसके बाद फिर अपना जो घर का थोड़ा सा माहौल है वो ठीक करो, ठीक है। अगर जैसे थोड़ा सा ये है कि साफ सफाई रखो, थोड़ा सा एक्टिव रखो, बहुत सा लेजीनेस ना रखो, बहुत स्क्रीन टाइम। जब आप बहुत बैठ के लैपटॉप देख रहे हो, फोन देख रहे हो, तो उसमें ना दिमाग लेजी हो जाता है। जैसे बॉडी को क्या चाहिए, बॉडी को जब आप ऐसे टहलते रहो ना, तो बॉडी काम करती रहती है। बॉडी को ये है कि हाँ, हम रिलैक्स नहीं नहीं है, ऐसे दिमाग का भी है कि अगर आप दिमाग को लगातार बिजी रखो ना, तो रिलैक्स नहीं रहता है वो, ठीक है। तो नींद से छुटकारा पाने के लिए सबसे पहले तो थोड़ा सा कम खाए, ठीक है, थोड़ा सा, बहुत ज्यादा ठूसे ना, उसे ज्यादा ब्लड जाएगा तो और ज्यादा सुस्ती आती है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो नींद है वो आप प्रॉपर ले, और अगर नींद थोड़ी बहुत आ रही हो तो सो भी ले, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा पॉइंट ये कि थोड़ा सा माहौल बदले, घर को साफ सुथरा रखे। चौथा पॉइंट ये, थोड़ा सा एक्टिव रहे, ठीक है। कोई अगर काम है उसको इंटरेस्ट के साथ करे, तो आपको बहुत ज्यादा फायदा होगा, ठीक है। जैसे कई बार ऐसे काम होते हैं ना कि काम में बहुत ही आनाकानी, अरे नहीं यार पढ़ रहे हैं तो उसमें नींद आ रही है, नहीं, उसमें जितना ज्यादा इंटरेस्ट लोगे ना, उतना ही ज्यादा आपकी नींद जो है वो भाग जाएगी, ठीक है। और यही कुछ टिप्स है नींद से छुटकारा पाने के लिए। अरे करियर पर फोकस करो यार, मतलब जैसे करियर, हर चीज पे फोकस करो, जस्ट दैट कि जो भी चीज तुम करो उसका सोल्यूशन मिल जाए, वो अच्छे से हो जाए। बिग फाइव फैक्टर यार, एक तो वही रहता है, ठीक है, कि आपका एनवायरनमेंट कैसा है, इमोशनल एक्सपीरियंस कैसा रहा है, उसके बाद आपका रिलेशनशिप कैसा है लोगों के साथ, ठीक है ना। तो यही सारी चीजें हैं। अब इसको तो मुझे खुद भी थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा। सेल्फ पिटी, या देखो सेल्फ पिटी, हाउ टू ओवरकम सेल्फ पिटी। देखो क्या होता है कि यू आर द किंग, और ऐसा बिलीव रखो। अब इसका मतलब घमंड में मत आ जाओ, लेकिन अपने को कभी भी नीची नजर से ना देखना। हर एक इंसान के पास उतना ही दिमाग है, दो आंखें हैं, दो हाथ हैं, दो पैर हैं,
हर का दिमाग एक जैसा नहीं होता, कुछ लोग गॉड गिफ्टेड होते हैं, लेकिन आप प्रैक्टिस से उस दिमाग को उतना लेवल पे ले जा सकते हो। कहते हैं ना कि अब जैसे आप गाड़ी चलाते हो, आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली है, इतनी प्रैक्टिस कर ली है कि क्या हो रहा है कि अपने आप ब्रेक लग रहा है, अपने आप एक्सीलेटर चल रहा है, आपके दिमाग में इनबिल्ट हो रहा है। ऐसे ही आप इतनी प्रैक्टिस कर लो कि जो भी चीज आप कर रहे हो वो बहुत परफेक्शन के साथ हो। सिंपल यही तरीका है। तो इसीलिए अपने आप को कभी भी कम ना समझो। जो सबके पास है वो आपके पास है, और जो सबके पास नहीं वो आपके पास हो सकता है। ठीक है? तो सेल्फ पिटी करने का कुछ कंसेप्ट बनता नहीं है। हर एक इंसान स्पेशल है, हर एक इंसान में कुछ ना कुछ खूबी है। उस खूबी को पहचानो और अपने ऊपर हमेशा गर्व करो। ठीक है, बहुत अच्छी बात है, कम से कम मेरे पास 2 हाथ तो हैं। कितने लोग हैं? कितने लोग, अरुणिमा सिन्हा भाई, वो तो एक इंस्पिरेशन है कि उनके पास पैर नहीं है और वो चल गई हिमालय पे, सॉरी माउंट एवरेस्ट पे। तो वही मैं बता रहा हूँ कि कितने लोग हैं जिनके पास ये सब भी नहीं है। जो भी चीज है, आप बहुत गर्व फील करो, बहुत प्राउड फील करो, बहुत ही खुशकिस्मत हो। मेरे से कांटेक्ट कर लो, इंस्टा पे कर लो, टेलीग्राम पे कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। सामने वाले से ऐसा किया, उससे बात करने के बाद खुद साइको फील, अरे छोड़ दो भाई ऐसे लोगों को। राइट एज या टाइम कब है रिलेशनशिप का? कोई रिलेशनशिप का राइट एज या टाइम नहीं है। ठीक है? इट जस्ट दैट कि आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है। देखो, अगर आप एक स्टूडेंट हो तो मेरे हिसाब से अभी चीजों को थोड़ा सा पीछे रख दो। ठीक है? देखो क्या होता है ना कि अब जैसे मैं अगर प्यार में था या रिलेशनशिप में था तो मैं अपना मेरा काम हैम्पर नहीं होता था। इट्स जस्ट दैट कि आप रिलेशनशिप में हो, बस आपका काम हैम्पर ना हो। अब पता चला कि आपको कोई प्रोजेक्ट करना है, आपको किसी एग्जाम की तैयारी करनी है। भाई कनिष्क कटारिया जो नंबर 1 थे, जिनकी आईएएस में रैंक आई थी, वो बताते कि मेरी गर्लफ्रेंड की वजह से मेरा आईएएस निकला है। तो इट्स जस्ट दैट कि जो अदर पार्टनर है वो आपकी चीजों को समझे। अगर आप रिलेशनशिप के साथ साथ अपनी इंपॉर्टेंट चीजों को भी करते जा रहे हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। भाई मैंने पूरा दिन अपने काम पे दिया और लास्ट में आखिरी में तुमसे बात कर ली या तुम्हारे साथ चिल आउट कर लिया, तो अगला अगला इंसान अगर ये समझ जाए तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ रहा है तो अगेन इट्स टाइम टू मूव ऑन। तो ये कोई राइट टाइम या राइट एज नहीं होती, इट्स जस्ट दैट कि हाँ, बस थोड़ी कम उम्र में इससे बचें आप। ठीक है? क्योंकि उस समय दिमाग बहुत वल्नरेबल होता है और उस समय आपको इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट काम करने रहते हैं, तो इसीलिए। जॉन, उसको बोलो ओके थैंक यू, बस। कुछ मत बोलो, मूव ऑन। कोई इंसान अगर तुमको गरिया रहा है, गाली दे रहा है और बेकार इल्जाम लगा रहा है, तो क्या कर सकते हो तुम? वो यही करेगा। कुछ मत बोलो, कुछ भी इंडल्ज ही मत हो। मैंने यही तो बताया ना अभी कि बस बोलो ओके थैंक यू सो मच एंड ऑल द बेस्ट, बस। ओके थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट फॉर योर लाइफ। बस इतना खोल के निकल जाओ यहाँ से। दैट्स इट। कुछ करना ही नहीं है। उस इंसान को, हर एक इंसान को समझ में आता है, याद रखना। हर इंसान को पता होता है कि मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या सही किया। तो हर इंसान के अंतरात्मा उसको ये बता देगी। कुछ इंसान को देर में समझ में आता है, कुछ जल्दी समझ में आ जाता है, तो ज्यादा इतना परेशान मत हो। ज्योतिष विज्ञान के ऊपर मैं बताऊंगा। कुछ टिप्स फॉर आरबीआई ग्रेड बी फ्रॉम राशि मैम। हाँ बोलो, मैसेज में बोलो तो वो बिल्कुल बताएंगी। ठीक है? चलो अच्छा, फिलहाल मैं अब इसको क्लोज आउट कर रहा हूँ और आई होप ये पूरा का पूरा जो आपने कोर्स है उसको बहुत एंजॉय किया होगा। किसी भी तरीके का एडिक्शन जो है वो खत्म होगा बेटा, एकदम खत्म हो गया, समझ लो। ठीक है? तो बड़ा इंपॉर्टेंट रहा एडिक्शन मैनेजमेंट, और ये लास्ट सेशन मैंने आपके लिए रखा था। थोड़ी ऑडियंस कम थी, कोई बात नहीं, 9 लोग हैं भाई, जितने लोग भी लोग कोई दिक्कत नहीं। और ये ऐप पे कल अपलोड हो जाएगा। ठीक है? और कभी भी दिक्कत हो तो ये लेक्चर देखने लगना। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ। और पब्लिक स्पीकिंग का अब हम कोर्स लॉन्च कर रहे हैं, वो साइकोलॉजिस्ट मयूरिका, डॉक्टर मयूरिका दास आपको पढ़ाएंगे। मजा आ जाएगी। थैंक यू सो मच।